तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइन एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले एक नए सफर की, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से एक है। उसको बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं। उसके प्री से लेके मेंस तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे अप्रोच, सारे टेक्निक्स हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। आने वाले दिनों के बाद जब ये कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये गारंटी है मेरा यानी कौशिक मोहंती का कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाला, बल्कि डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस में से एक होगा। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूं। बस मैं जितना जितना आपको कहूंगा प्रॉपर्ली आप उन चीजों पे अच्छे से काम कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, बाकी सब आपका आराम से बन जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। आज का जो क्लास है उस क्लास में सर क्या हम कोई क्वेश्चन बनाने वाले हैं? तो नो। आज के क्लास में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वांट को देखूं तो क्वांट को 3 सेक्शंस में बांटा जाता है। स्पीड मैथ्स एक सेक्शन होता है, एरिथमेटिक एक सेक्शन होता है और डीआई एक सेक्शन होता है। स्पीड मैथ्स तो हम सभी लोग बना लेते हैं, क्योंकि स्पीड मैथ्स में सबसे आसान चीजों में से एक रहते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, तो ये आप सभी का फेवरेट है। रही बात एरिथमेटिक की, तो एरिथमेटिक में भी इतने आपके वैरायटी के चैप्टर्स हैं, परसेंटेज से लेके प्रोबेबिलिटी तक। अगर आप उनमें से कुछ भी टॉपिक्स को पकड़ ले तो भी आपको लगता है कि हाँ ये सेक्शन आप कर ही लोगे। बट डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा सेक्शन है जो या तो आर या तो पार, या तो आपसे होगा नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि हम स्पीड मैथ्स में से कुछ सेक्शन पढ़ के कुछ सेक्शन स्किप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। एरिथमेटिक में कुछ सेक्शन करके कुछ सेक्शन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके मार्क्स मिलने वाला है। बट डेटा इंटरप्रिटेशन अपने आप में एक इकलौता चीज है, यूनिटी है, एक ही यूनिट है। अगर ये चीज आपने सीख लिया तो इसके जितने भी वैरायटी, जितने भी किस्म के चीजें आपको पूछे जाएंगे वो सब आप बना लोगे। अगर आपने इसको ही प्रॉपर्ली नहीं सीख पाए, इसको आपने इग्नोर कर दिया, तो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में यही ट्रबल देगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कंप्लीट आपके पेपर में न्यू होगा। मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपको इतने प्रकार के एरिथमेटिक, इतने प्रकार के स्पीड मैथ्स के सवाल आपको बना दिए गए हैं कि आप उसी के कॉन्सेप्ट्स के, उसी लैंग्वेज के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। बट डेटा इंटरप्रिटेशन हर समय बदलता रहता है। आप भी अभी बैठ के अगर आपके दिमाग में कोई डेटा चल रहे हो तो उससे एक डीआई खुद बना सकते हो। तो डीआई जो है वो अनलिमिटेड कैटेगरी का होता है। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट जानना, कि एक डीआई को डिकोड कैसे किया जाता है, एक डीआई का अप्रोच कैसे लिया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जो एक डीआई में लगा के आपके क्वेश्चंस को कम टाइम में बनाया जा सकता है। इन सारे चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या जो इतना आपको ट्रबल देता है, उसके बारे में भी पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन के इंट्रोडक्शन में अगर मुझे आसान भाषा में डीआई क्या है समझाने के लिए बोला जाएगा, तो डीआई को मैं बेसिकली कहूंगा वो एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। ये एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। यूजुअली क्या होता है, आपके जो डेटा है वो आपके लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया जाता है, आपको वर्बल लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया जाता है, एक पैराग्राफ हो या आपके पास कोई स्टेटमेंट्स हो। ऐसे यहां पे भी उस किस्म के डेटा इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम कैसलेट के नाम से जानते हैं। बट अगर मैं कैसलेट को साइड में रखूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसलेट के अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें ये जो डेटाज हैं, इन डेटाज को किसी ना किसी ग्राफिकल फॉर्म में रखा जाता है, किसी ना किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो ग्राफ या तो आपका एक सिंपल टेबल हो सकता है, वो ग्राफ या फिर आपका एक बार ग्राफ हो सकता है, आपका लाइन ग्राफ हो सकता है, आपका पाई चार्ट हो सकता है, और भी आपने अगर नाम सुना होगा तो रेडार ग्राफ हो सकता है। इसके परे अगर आप जाओगे तो और भी प्रकार के रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे कि बबल ग्राफ होता है, आपका स्कैटर ग्राफ होता है, आपका ट्रायंगुलर ग्राफ होता है, आपका माउंटेन ग्राफ होता है, आपका फनेल ग्राफ होता है, आपका कैंडल स्टिक ग्राफ होता है। तो और भी ऐसे बहुत से अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करते हैं। ये जितने भी आपके फॉर्म आपके हैं, ये सारे के सारे आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितना मैंने यहां बाएं साइड में लिखा है, ये सारे के सारे चीजें आपके प्री लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिएगा कि मेंस में आपको टेबल या बार या लाइन या पाई या रेडार से क्वेश्चन नहीं मिल सकता, वो भी मिल सकते हैं, बट साथ ही साथ ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हम पहले प्री वाले सारे कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे, उसके बाद ही मेंस में जाएंगे। एक चीज यहां पे देख के आप सभी को अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या है, सब कुछ तो प्री वाला हम जानते हैं, ये क्या है? ये एक आज के डेट में कॉमन डीआई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके मॉक्स में आजकल दिया जा रहा है। बट एक और चीज इसके बारे में भी मैं बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि रेडार ग्राफ आज तक पेपर में आया है तो ये एक मिथ है। रेडार ग्राफ आपके पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते, कम ही मिलते हैं। बट हम इन सारे चीजों को सीख लें, कल
क्या पता आ जाएगा आपके सामने एक बड़े लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे। तो ये सारे के सारे चीजों के बारे में अगर आपके पास प्रॉपर आइडिया होगा एग्जामिनेशन से पहले, तो आप जब भी आपके सामने कोई भी ग्राफ आ जाए तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि डट के उसका सामना करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उससे रूबरू करवाना चाहता हूं कि आपके ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म है, क्या इन सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है या नहीं। सारे के सारे चीजों को किसी एक ग्राफ में लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं अभी सबसे पहले जाने वाला हूं कि किसी भी टेबुलर फॉर्म में लिखे गए डेटा को क्या हम बार ग्राफ में लिख सकते हैं, क्या हम लाइन ग्राफ में कर सकते हैं, क्या हम पाई चार्ट में कर सकते हैं। अगर हम पाई चार्ट में नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, पाई चार्ट में कौन से किस्म के डेटा इंटरप्रिटेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीज एक एक करके मैं आपके सामने ग्राफ लेके बताता जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां लिखा है आपके इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स आपके क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है परसेंटेज, एक होता है रेशियो और एक होता है एवरेज। इनका अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और कमांड है तब तो सोने पे सुहागा। डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी सवाल हो, वो जितना टाइम लेना चाहिए इनके प्रॉपर एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन के साथ, वो डेफिनेटली अपना 30 से 40% का समय बचा सकता है। तो इनको भी कैसे हम इन टॉपिक्स में लगाएंगे उसके ऊपर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, इसके बाद जो कल आने वाला लेक्चर है उसमें हम एक एक करके सारे ग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे। अलग से हम टेबुलर ग्राफ को, अलग से बार ग्राफ को, अलग से लाइन ग्राफ को, अलग से पाई चार्ट को, अलग से आपके मिक्स्ड ग्राफ्स को। मिक्स्ड ग्राफ में आपको मल्टीपल ग्राफ्स मिलते हैं, मतलब टेबल के साथ बार, बार के साथ लाइन, लाइन के साथ पाई, पाई के साथ रेडार, रेडार ग्राफ हो, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड ग्राफ हो, आपके परसेंटेज इंक्रीज ग्राफ हो, जितने भी आपके और बचे हुए ग्राफ्स हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे एक एक। लेकिन सिस्टम बड़ा सिंपल है, पहले प्री को कंप्लीट वाइंड अप करेंगे, उसके बाद मेंस में जाएंगे और हर एक टाइप के मेंस को भी कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। और इस कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। तो चलिए और लेट नहीं करते और सीधा हम आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कितने किस्म के आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं डेटा के। सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक आपका टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन है, जहां पे आपका जो डेटा है वो एक टेबल के फॉर्म में रखा गया है। अब टेबल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो है लाइन, जहां पे आपके पास ए बी सी करके कुछ लिखा है, 2019 का डेटा है, 2020 का डेटा है, तो यहां पे ये जो लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रो कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन, रो 4, रो 5 एंड सो ऑन। और ये जो आपके वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो आपके कॉलम कहलाते हैं। तो ये यहां पे आपके पास कॉलम 1, ये आपके पास कॉलम 2, ये आपके पास कॉलम 3, ये आपके पास कॉलम 4 होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक डेटा तक मुझे पहुंचना है तो मुझे रो और कॉलम दोनों का हेल्प लेना है। जैसे कि मान लो हमने यहां ए बी सी, यहां पे अगर मैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ूं कि ए बी सी है क्या, तो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि यहां पे आपको प्रोडक्शन दर्शाया गया है ऑफ कंपनीज ओवर द ईयर। ओवर द ईयर आपको 19 20 21 22 दिख गया। ओवर द ईयर्स का काम खत्म, किसका, कंपनीज का, ए बी सी। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या है, ये आपके प्रोडक्शन है। मतलब अगर मैं आपसे कभी भी कहूं कि 2019 में ए का प्रोडक्शन कितना है, तो 2019 के लाइन में ए जहां पे आपके इंटरसेक्ट करता है 230, वही है आपका उसका प्रोडक्शन। सिमिलरली कल अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बी का साल 2021 का प्रोडक्शन बताओ, तो आप जाओगे 2021 के इस लाइन में और जाओगे बी के इस कॉलम में जहां पे इंटरसेक्ट किया ये वाला वैल्यू, यानी कि 130 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं बचपन में हम सब स्कूल गए होंगे, और अगर हम कभी भी स्कूल गए होंगे तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से बताया गया। बट मेरा भी फॉर्मेलिटी एक काम है कि सबको और एक बार रिकॉल करवा दूं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 310 है क्या, तो आपके जवाब में आना चाहिए ये कंपनी सी के अंडर आ रहा है, और ये भी कौन से साल में, सेकंड वाला, यानी कि साल 2020 में। तो अगर 310 क्या है आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि 310 कंपनी सी का साल 2020 का प्रोडक्शन है। उम्मीद करता हूं इस रो कॉलम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कल अगर किसी ने आपसे पूछा कि जरा बताना कि ए का साल 2022 में कितना प्रोडक्शन है, तो आप ए के पास आओगे, ए कॉलम, और साल 2022 के रो में आपने देखा तो ये वैल्यू आपके पास 250 है। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। तो डेटा टेबल जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अभी ये सुन के आपको लगा होगा कि सर इस ग्राफ में तो कुछ भी नहीं है, ये ग्राफ आएगा तो मैं पेपर में फाड़ दूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते। सर क्यों? डेटा टेबल के इतने आसान होने के साथ इसमें एक डिसएडवांटेज छुपा होता है, वो डिसएडवांटेज को समझना।
यहां पे आपके पास कोई ग्राफिकल नहीं है, ये सारा का सारा चीज एक टेबल में समा दिया गया है जहां पे डायरेक्ट रॉ नंबर से आपको दे दिए गए हैं। बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये क्या है, बी का 20 में है, ए का 21 में है, ऐसे ऐसे। यहां जो नंबर्स है 230, 300, 160, 310, 240, 190, उसके लिए उसको और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो कुछ भी लिख सकता है। उसका मन किया कभी यहां पे 1800 भी लिख सकता है, उसका मन किया कभी यहां 24,000 भी लिख सकता है, क्योंकि लिखने के लिए वो कुछ भी लिख सकता है। लेकिन जब इसी सेम ग्राफ को वो बार ग्राफ या लाइन ग्राफ में प्लॉट करेगा तो वो कुछ भी नहीं लिख सकता है। सर ऐसा कैसे कह सकते हो? थोड़ा समय दोगे? 5 मिनट में अपने पॉइंट को रखूंगा। ठीक है सर, 5 मिनट लो। 5 मिनट लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार बार ग्राफ दिखाना चाहता हूं, और हुबहू जो टेबल हमने अभी डिस्कस किया था उसी टेबल को एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि इसी चीज को अगर हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते तो हमारा बार ग्राफ कैसे दिखता। तो हमारा बार ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता। बार ग्राफ में यहां पे कोई रो कॉलम नहीं होता, यहां पे एक्सिस होते हैं। यहां इसको ओरिजिन कहा जाता है, और इस ओरिजिन में जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन जाता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहां एक्स एक्सिस में आपको साल दिए गए हैं, सेम साल जो वहां आपको मिले थे, 2019, 20, 21, 22। और यहां पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, तो इस 2019 में ये बार जहां जहां टच कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू में उनको दूंगा। लेकिन ये बार है क्या? ये कलर्स को साइड में लिखा गया है कि रेड कलर ए है, येलो कलर बी है, ग्रीन कलर सी है। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो रेड कलर का बार है वो कंपनी ए का है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो प्रोडक्शन जो है वो ये न्यूमेरिकल वैल्यू ही ले रहा होगा, कंपनीज जो है वो एबीसी ही होंगे, ओवर द ईयर आपको ईयर दिया गया है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2019 में ए का प्रोडक्शन कितना है, तो आप कहोगे कि साल 2019 में ए का प्रोडक्शन, रेड ग्राफ यहां पे टच कर रहा है और ये जो वैल्यू है वो वही है। टेबल में तो वो वैल्यू डायरेक्ट लिखा गया था, कितना आप खुद ही देख लो, ए 2019 230। यहां पे वो चीज डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, यहां पे थोड़ा गोल गोल घुमाया गया है, आपको खुद से डिकोड करना होगा। अब खुद से कैसे डिकोड करूंगा सर? ध्यान रखना यहां पे स्केलिंग बहुत मैटर करता है, पेपर में आपको स्केलिंग हमेशा देता है। स्केलिंग से आपको एक चीज सीखना है कि 0 यहां है, 50 यहां है, 100 यहां है, 150 यहां है, तो यहां पे 50-50 के गैप्स में चीजें चल रहे हैं, 50-50 के गैप्स में चीजें चल रहे हैं। बट ये जो 50-50 के गैप्स में चल रहे हैं यहां से लेके यहां, उसके बीच में सब डिवीजन कितने हैं सर? 1, 2, 3, 4, 5। आप किसी को भी पकड़ लो, 150 से 200, ये जो 50 का गैप है, 1, 2, 3, 4, 5। आई होप आप सभी को क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिख रहा होगा। मैं एक बार देख लो, वेरी गुड, बहुत साफ दिख रहा है। तो ये आपके जहां पे भी मैं देखूं तो 50 जो आपका ये गैप है इसको 5 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, तो जो हर हिस्सा आता है वो कितने का आएगा? वो 10 का आएगा। मतलब अगर मैं आपसे कभी भी एक यहां से यहां तक का एक छोटा हिस्सा पूछूं तो आप मुझे कहोगे कि सर ये जो एक छोटा पार्ट है वो 10 के बराबर है। सर अगर एक छोटा पार्ट 10 के बराबर है, सर मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा। मैंने कहा कैसे? सर देखो, ये जो आपका येलो कलर का सॉलिड लाइन गया है इस व्हाइट कलर में, ये जो येलो कलर का सॉलिड लाइन है वो 200 का ही है। क्लियर? जो जो आपके नंबर्स यहां पे वाई एक्सिस में लिखे रहते हैं उनके लिए कोई एक सॉलिड लाइन, एक अलग रिप्रेजेंटेशन, एक बोल्ड हो या फिर एक अलग कलर हो, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है चीजों को। अब अगर यहां तक मेरा चीज येलो लाइन को टच करके 200 हुआ करता था, रेड कलर यहां आ रहा है, मतलब उस 200 से 1, 2, 3 पार्ट ऊपर, एक पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है 10 का है, तो ये 3 पार्ट जो है वो 30 होंगे, 200 से 30 ऊपर, तो ये 230 हो जाएगा। आई होप अगर किसी ने आपको साल 2019 में बी यानी कि येलो कलर में जो प्रोडक्शन है वो पूछा तो आप यूं बता सकते हो। कैसे? सर 19 में येलो कलर का ग्राफ शार्प जाके 300 में जाके टच किया है मेरे भाई, हाँ या ना? और साल 2019 में अगर किसी ने आपको सी में पूछा है तो सी आपका ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर का ग्राफ कहां है? यहां देखने में शायद आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो इस साइड में देखो तो येलो लाइन ये वाला है, और येलो लाइन जाके कहां पे मीट करेगा? 150। लेकिन ये तो येलो लाइन में नहीं है, येलो लाइन से एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट कितना होता है? 10। तो 150 येलो लाइन से एक पार्ट 10 ऊपर, ये हो जाएगा 160। उम्मीद करता हूं थोड़े चीजों को जब आप फास्ट करोगे, एक्सपेडाइट करोगे, तो आपके पास 250 का लाइन ये था, उससे 10 कम 240। ये आपका 200 का लाइन से 2 पार्ट यानी कि 20 कम 180। ये आपका 300 के लाइन से एक पार्ट यानी 10 ज्यादा 310। इसी तरीके से आप कर सकते हो। मैं और आगे आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि जो 2019 में ए बी सी के प्रोडक्शन 230, 300 और 160 हुआ करते थे, 230, 300 और 160 हुआ करते थे, वो यहां पे भी 230, 160 और 300 हुआ करते थे। 230, 300, 160, 230, 300, 160। अगला अगर साल 2020 का भी देखोगे तो 180, 240, 310, 180, 240, 310,
180, 240, 310। अगर आगे भी जाओगे तो आपको यहां पे 320 मिलेगा। थोड़ा फास्ट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। येलो लाइन 300 है, 2 पार्ट यानी कि 20 ऊपर। ये वाला येलो लाइन है 150, उससे 2 पार्ट 20 कम, 150 से 20 कम 130। ये वाला आपका येलो लाइन 250, 1 पार्ट यानी 10 कम 240। तो चेक करोगे तो 320, 130, 240, 320, 130, 240। और लास्ट वाला चेक करेंगे तो सर ये डॉट 250, ये डॉट 200, और ये 200 से 1 पार्ट यानी 10 कम 190। तो 250, 200, 190, 250, 200, 190। तो यहां से एक चीज का आंसर मैंने आपको दे दिया, क्या कि जो भी आपके पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको आप आराम से बड़े खूबसूरत तरीके से बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन सर आपने दूसरे सवाल का उत्तर अभी तक छुपा रखा है मुझसे। मैंने कहा क्या है कि आपने कहा कि टेबल होने के कारण ये कुछ भी दे सकता है, 1800 दे सकता है, 24,000 दे सकता है, 16 लाख दे सकता है टेबल में, लेकिन बार ग्राफ में नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई जब मैं बार ग्राफ कर रहा हूं तो मेरे पास इस वाई एक्सिस में इन नंबरों का एक लिमिट लग जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ये ग्राफ 350 तक ही यहां छू गया है, टच कर गया है। अगर मेरा मन करे एक जीरो यहां पे लेने का यानी कि 1800 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको कहां कहां जाना पड़ेगा पता है? 350, 350, 350, 350, ऐसे 6 बार जाएगा तो 1800, 2100 के आसपास जाएगा। मतलब आपको यही ग्राफ जितना ऊंचा उठाए उसको 5-6 गुना और करना पड़ेगा। इतना आपका संभव है क्या? और वो भी सिर्फ एक ही 1800 के लिए। तो आपके जहां अब्रप्ट वैल्यूज होते हैं, वाइड रेंज में वेरी करते हैं, उसको एग्जामिनर यूजुअली क्या इसका कॉमन सेंस, उसको एक आपका जो बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो है टेबुलर फॉर्म। और अगर आपके वैल्यूज एक सर्टेन रेंज में है, जैसे कि यहां सारे वैल्यूज 350 के थ्रेशोल्ड को पार भी नहीं कर रहे थे, एक सर्टेन रेंज था, उस 350 के रेंज में आपने इस चीज को बार ग्राफ में जब रिप्रेजेंट किया तो ये खूबसूरत तरीके से हो गया। और ऊपर से आपके नंबर्स भी देखिए, कहीं 161, 231 ऐसे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहां से यहां मैंने कहा एक पार्ट 10 है, ये ही इतना छोटा है। उसके अंदर अगर मैं 51 पहुंचने के लिए 10 पार्ट को और 10 हिस्से में ब्रेक करूं तो वो आपको पेपर में दिखेगा भी नहीं। आप समझ रहे हो ना? तो यहां पे जो वैल्यूज हैं वो बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। कहां? जब मैं बात करता हूं बार ग्राफ, आगे आने वाले लाइन ग्राफ में भी वही है कि वैल्यूज बड़े ब्यूटीफुल लेंगे। 230, 300, 160, 180, 240, 310, एक बड़ा खूबसूरत एंडिंग, 0 एंडिंग या 5 एंडिंग, एक अच्छा नंबर, ब्यूटीफुल नंबर। बट जब मैं टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मेरा मन करता अभी 3205 करने के लिए कौन रोका है मुझे? कोई रोक सकता है क्या? इसको 2503 करने के लिए कोई रोक सकता है मुझे? इसको 3007 करने के लिए कोई रोक सकता है? तो ये एक छोटा सा अंतर है। अक्सर हम लोग एक धोखा खा जाते हैं, हमको लगता है कि जो टेबुलर ग्राफ है वो बहुत आसान होता है। वैसा नहीं है। टेबुलर ग्राफ में कुछ एडवांटेजेस हैं जिसमें डेटा आपको डायरेक्ट दिए जाते हैं, और उसके साथ एक डिसएडवांटेज अटैच रहता है, वो ये है कि आपके नंबर जो है वो वाइडली एब्रप्टली वेरी कर सकते हैं। क्लियर? मालिक अगर एक बार ग्राफ क्लियर हो गया तो अब दूसरे बार ग्राफ के पास जाते हैं। सर स्टेटमेंट को चेंज करिए। मैंने कहा मतलब बार ग्राफ कंप्लीट हो गया तो लाइन ग्राफ को चलना है, यही कहना चाहते थे ना? मैंने कहा नहीं, दूसरे बार ग्राफ को ही चलना है। सर कैसे? आपका दूसरा बार ग्राफ इस तरीके से देखा जाता है। मतलब जो बार ग्राफ है उसके अंदर भी सब डिवीजन है कि ग्राफ वैसा दिख सकता था, ऐसा दिख सकता था, और आने वाले समय में ऐसा भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। सर जरा हमें इसके बारे में बताएंगे, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। मैंने कहा मैं हूं ना, बताता हूं। यहां पे साल 2019 में मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा 2019 का है। ये नंबर्स जो है, ये नंबर्स प्रोडक्शन के ही नंबर्स हैं, और साथ ही साथ ग्रीन, येलो, रेड जो है वो है यहां पे ए, बी और सी का काम कर रहे हैं, सेम जैसे प्रीवियस में था। बट यहां पे इसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। इसको डिकोड करने के लिए इसके प्रीवियस वाले से हल्का ज्यादा टाइम और लगने वाला है। जैसे कि आपका सबसे पहले डेटा टेबल जो था उसमें डायरेक्ट था, बार ग्राफ में थोड़े बहुत स्केलिंग का इस्तेमाल हुआ, इसमें उसने जबरदस्त तरीके से स्केलिंग का इस्तेमाल आपसे करवाया। कैसे दिखाऊं? दिखाता हूं। आप सबसे पहले ए को निकाल लो, साल 2019 का आना चाहिए 230, मुझे भी पता है, मैंने टेबल में देखा था, इसके पिछले वाले बार ग्राफ में भी देखा था, बट इसमें भी एक बार देख लेते हैं। सर कैसे? सबसे पहले एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। क्या? आपका यहां पे 100 के गैप में चीजें चल रहे हैं। आपका यहां पे स्केलिंग 100 का चल रहा है, हर बार स्केलिंग 50 का हो ऐसा जरूरी नहीं, यहां स्केलिंग आपका 100 के गैप में चल रहा है। एक चीज और, 700 से 800 जो ये 100 का गैप है वो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में ब्रेक करना है। 100 को अगर मुझे 5 पार्ट में ब्रेक करना है तो यहां पे एक एक पार्ट जो है वो 20 का है। तो आप मुझे अभी ऐसा मत बोलना कि सर ये वाला, सपोज कौन सा वाला, एक एग्जांपल लें, सर ये वाला जो ना, ये येलो लाइन जो है वो 600 का है, उससे 2 पार्ट ऊपर तो 620 तक ही जा रहा होगा। मैंने कहा नहीं, रट के मत जाना पेपर में।
यहां स्केलिंग बदल चुका है, यहां हर एक पार्ट जो स्केल का है छोटा छोटा वो 20 का चल रहा है। तो वो वाला अगर आपको रेड कलर का एंडिंग टॉप ही चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, येलो कलर 600 है, एक एक दो पार्ट 40 हो जाए, क्योंकि एक पार्ट अगर 20 है तो दो पार्ट 40। तो ये वाला वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता तो आप 640 देते इंस्टेड ऑफ 620। क्लियर? अब वो तो सर दूर की बात है, आप मुद्दे पे आओ सर, आप बहुत भटक रहे हो। मैंने कहा मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। ए का ग्रीन कलर का वाला पोर्शन है, स्टार्ट हुआ 0 से, एंड कहां हुआ? सर अगर मैं एक चीज देखूं शायद कोई गलती है। मैंने कहा क्यों? सर देखो ना, इस व्हाइट लाइन पे ये टच कर रहा है ना इस वाले व्हाइट लाइन को टच कर रहा है, इन दोनों के बीच तक ये चीज आपका गया हुआ है। तो इन दोनों के बीच मतलब ये इंटेंशनल है क्या? मैंने कहा प्रॉपर इंटेंशनल है। सर कैसे, जरा मुझे भी बताओ। मैंने कहा ये येलो लाइन किसका है? सर ये येलो लाइन जो है वो 200 का है। मैंने कहा शाबाश। इस येलो लाइन से एक पार्ट ऊपर ये जो व्हाइट लाइन है सर, एक पार्ट 20 के साथ ये वाला 220 का होगा सर। मैंने कहा उसका ऊपर लाइन सर वो एक और पार्ट छोड़ के 20 छोड़ के 240 का होगा। मतलब इन शॉर्ट में कहने वाला हूं कि ये जो ग्रीन कलर का लाइन है वो 220 और 240 के एग्जैक्टली बीच में बैठा है। 220 और 240 के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठता है? 230 बैठता है। वो आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, 240 प्लस 220, 460 डिवाइडेड बाई 2 करके 230, या फिर कॉमन सेंस 220 से 240 कितने का गैप था? 20 का। उसको अगर मैं आधा ऊपर आधा नीचे के बीचों बीच कर दूं तो 20 का आधा होता है 10, तो 220 से 10 बढ़ाओ 230, या 240 से 10 कम करो 230। ये वाला वैल्यू 230 ही है। ठीक है सर, मैंने सिर्फ आपने जो कहा उस पर ध्यान दिया। अब पूरा चीज तो क्लियर नहीं हो पाया, बट मुझे भरोसा है कि पूरा पूरा खत्म होते होते मेरे सारे चीज क्लियर हो भी जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। 230 अगर आपका क्लियर है तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? ये वाला वैल्यू पकड़ लो। सर ये वाला वैल्यू? मैंने कहा सर ये वाला। बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चे 230 से यहां से जंप करना चाहते हैं। जंप भी करना एक अच्छा रास्ता है, बट जंप करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आप अगर स्पीड में करना चाहते हो, तो स्पीड के लिए आप क्या करो, आप ये वाला नंबर जो है वो एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करो। सर कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं कैसे। ये येलो कलर सर 500, ये वाला व्हाइट सर 520, क्योंकि एक एक पार्ट 20। मैंने कहा ये वाला व्हाइट लाइन सर और 20 ज्यादा 540, 520 और 540 के बीचों बीच 530 ही होता है, हाँ या ना? 520 और 540 के बीच में 530 ही होता है। सर ये वाला मैं बताऊंगा। मैंने कहा बता। सर ये जो आपका येलो कलर लाइन है वो 700 है सर एग्जैक्ट। मैंने कहा सर उसके नीचे जो ये वाला व्हाइट लाइन होगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा वो एक पार्ट 20 कम 680 का होगा? मैंने कहा सर 680 के लाइन और 700 के बीचों बीच बैठा है, कौन बैठेगा? 680 और 700 के एग्जैक्ट बीच में सर 690 बैठेगा, हाँ या ना? 680 और 700 के बीच में जो 20 का गैप है उसको अगर मैं आधा कर दूं 10, तो 680 से 10 ऊपर बैठाओ 90, 700 से 10 नीचे बैठाओ 690, जहां से भी जाओ 690। सर ये तो कुछ लिंक ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या लिंक नहीं कर रहा? सर अगर मैं देखूं तो ये अगर वही डेटा है जो आपके पिछले 2 डीआई में इस्तेमाल किया था, वो तो कुछ 230 300 ऐसे करके हो रहे थे, यहां तो 300 है ही नहीं। मैंने कहा है, बस तू देख नहीं पा रहा है। सर कैसे? आपका ग्रीन कलर वाला जो एरिया है वो अगर ए का है तो ए शार्प 230 है। ये 530 क्या येलो कलर पूरा है कि तुम इसको बी को देने वाले हो? नो 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 सर, ये 530 येलो वहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन येलो स्टार्ट तो 230 से हुआ। मैंने कहा तो 230 से 530 येलो है ना? हाँ सर, तो 230 से 530 कितना है सर? इनके बीच का डिफरेंस माइनस कर दो, 530 माइनस 230 करोगे तो आपको 300 मिल जाएगा येलो वाला चीज। क्लियर? क्लियर सर। अब अगर आपको रेड चाहिए सर मैं करता हूं। मैंने कहा कैसे? सर 690 पूरा लास्ट है, लेकिन 530 तक तो ग्रीन और येलो ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो खाली लाल का 690 से अगर मैं इस 530 को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 160। तो यहां पे भी मुझे वैल्यू कितना मिल चुका है? यहां पे भी मुझे वैल्यू ए बी सी का 19 में 230 300 160 मिला है, 230 300 160 मिला है, 230 300 160 मिला है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है मेरे भाई? उसी तरीके से चीजों को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। तो किसके पास आए? मान लेते हैं इसके पास आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं। ठीक है सर, इसके पास आ जाते हैं। नहीं इसके पास नहीं आते। इसके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका भी ये जो टोटल है वो वही है। सेकंड वाला अच्छा लग रहा है सर, सेकंड वाला आओ सर, बहुत सही। यहां से यहां कितना है सर? ये मैं बताता हूं ना, ये येलो कलर लाइन 200 होता है, उससे एक पार्ट कम यानी कि 20 कम। सर गलती मत कीजिएगा, 200 में से 20 कम, ये 180 है सर। सॉर्टेड। मैंने कहा सॉर्टेड सर, सॉर्टेड। ये वाला लाइन आपका 180 का है, ये भी मैं लिख दे रहा हूं कि ये लाइन 180 का है। सर ये वाला लाइन ना मैं बताता हूं आपको,
ये इस येलो लाइन 400 से एक पार्ट 20 ऊपर, सर ये 420 है सर। मैंने कहा फिर ये वाला सर 700, मैंने कहा ये है 720, मैंने कहा ये है आपका 730। ना ये 720 में बैठा है ना ये 720 और एक पार्ट ऊपर ये 740। ना ये 720 वाले लाइन में जा रहा है ना ये 740 वाले लाइन में जा रहा है, जहां उनके बीच में जा रहा है। तो 720 और 740 के बीच में सर 730। अब सर मेरा आप सभी से बस एक सवाल है, मैंने कहा 180 अगर ए है, 420 में से इस 180 ए को हटाने के बाद जो खाली आपका बी का येलो पार्ट होगा वो कितना होगा? मैंने कहा होगा तो 240, 420 माइनस 180। और 730 में से 420 तक का ये ग्रीन और येलो वाला हिस्सा हटा देने से ये वाला चीज जो है वो कितना आ जाएगा? 310। तो दिमाग का ज्यादा हम खराब नहीं करेंगे, सीधा हम कह सकते हैं 180 240 310, 180 240 310, 180 240 310। आपका साल 2020 में एबीसी के प्रोडक्शन आ चुके हैं, मैच कर चुके हैं। तो दोनों जगह हमने उन चीजों को सीख लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा हूं ऐसे ऐसे ग्राफ्स करवा के, इसके लिए टाइम लगेगा ही नहीं। जैसे आपने ये ग्राफ देखा था, इसके पिछले का पिछला वाला ग्राफ ऐसे ऊपर उठे हुए थे, यहां पे जो ग्राफ है वो थोड़े लेट गए, वो वहां से आ रहे हैं। यहां बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। अक्सर हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, जो अगर आपको 19 20 21 22 दिया है तो हम 19 को ऊपर वाला लेंगे, हम ऊपर से नीचे आना प्रीफर करते हैं या फिर लेफ्ट से राइट जाना प्रीफर करते हैं। तो ऊपर से आते ही हमारा मन कहेगा 19 ये है, 20 ये है, 21 ये है, 22 ये है। बट हमारे पावर पॉइंट जिसमें ये सारे के सारे ग्राफ्स आपके बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहां से भी बनाओ, एक्सेल से बनाओ ग्राफ्स या पावर पॉइंट से बनाओ, वर्ड से बनाओ, उसमें जो प्री रिक्विजिट इस वाले ग्राफ का जो आपका प्लॉट है, उसमें आप अगर 2019 पहले डालोगे तो वो स्टार्टिंग नीचे से ही करेगा। तो इस ग्राफ में ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये नीचे से ऊपर जाता है। 19 20 21 22, 19 में ए का ये रहा आपके पास ग्रीन कलर कहां है? ये 200 है, ये येलो 250 है। 1 2 3 4 5 में 50, एक पार्ट 10, सेम काइंड 1 2 3 पार्ट 30, 200 में 30 ज्यादा 230, सॉर्टेड। डॉट 300 डॉट 150 से एक पार्ट, यहां पे एक पार्ट 10 का चल रहा है क्योंकि 50 को ही 150 से 200 का 50 को ही हम 5 पार्ट में ब्रेक करें तो एक पार्ट 10 का चल रहा है। हर जगह थोड़ा थोड़ा वो वेरिएशन को ध्यान रखिएगा। तो 150 से 10 ऊपर ये 160। इसी तरीके से आप इस ग्राफ को भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये वाला वैल्यू सर यहां तक तो 150, 60 70 80 180, सर यहां तक तो 250, उससे 10 कम सर ये 240, यहां तक तो 300, उससे 10 ज्यादा 310। इस तरीके से आपके ये ग्राफ चलेंगे। क्या ये चीज क्लियर है किस तरीके से ये ग्राफ्स चलेंगे? अगर इस तरीके से ग्राफ चलेंगे तो आई होप ये वाला चीज आप आराम से घर पे बैठ के देखिएगा। जो वहां पे मैंने आपको सीधा करके दिखाया था वही स्केलिंग 0 100 200 300 100 के गैप में 5 पार्ट एक पार्ट 20 के हिसाब से जैसे 800 तक आपको पहुंचाया था। 800 नंबर वहां, 19 20 21 22 यहां पे सेम ही चीज को 19 20 21 22 को यहां, और 100 200 300 400 800 तक यहां कर लोगे। पक्का मैं आपके ऊपर भरोसा रखूं। एक बार आप इन सारे के सारे वैल्यूज कम से कम 19 20 का मिला के मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो आप कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, होना तो गलती नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है, बट स्टिल। अब हम एंट्री मार चुके हैं अपने अगले किस्म के ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ में। दोस्तों आप लोग लाइन ग्राफ देख रहे हो? हाँ सर, हम सभी लोग लाइन ग्राफ देख रहे हैं। लाइन ग्राफ में आपको लग रहा है कुछ, अरे आपको शायद ब्लू कलर वाला लाइन नहीं दिख रहा होगा। नहीं, ब्लू कलर वाला लाइन थोड़ा धीमा दिखेगा, माफ कर दीजिएगा। उस ब्लू कलर के लाइन को मैं चेंज करके कुछ और कलर कर सकता हूं, जैसे कि मैं इसको ब्लू कलर को हटा के इसको पिंक कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे ये एक स्क्वायर है, बस थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। आपको शायद ब्लू नहीं दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो भाई आपका विजन तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं दिख रहा तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसा करके आपको ग्राफ, ये ग्राफ आई होप अभी आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा होगा। अगर ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा तो इसमें एक बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चीज आएगा, अभी बड़ा खूबसूरत सा चीज। सर क्या? सबसे पहले 19 20 21 22 सर साल है, मैंने कहा वेरी गुड। 100 200 300 400 सर नंबर है यानी कि प्रोडक्शन, मैंने कहा हाँ। तो साल और प्रोडक्शन आ चुके हैं। रही बात कंपनी की, तो एबीसी को यहाँ पे किस किस कलर में रिप्रेजेंट किया गया है? ए को आपका
रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, बी को ब्लू, जिसको हमने अभी पिंक बना दिया है। एक बार बी को भी हम पिंक बना के दिखा देते हैं कि बी को एक पिंक कलर में स्क्वायर बॉक्स में दिखाया गया है, और सी आपका एक ट्रायंगल और वो भी ग्रीन कलर में दिखाया गया है। हम पहले ए को चलते हैं, साल 2019 का, यानी कि पकड़ना रेड कलर को है। अब रेड कलर तो बैठा बीच में है। सर ये किसके किसके बीच में अगर आप बता देते तो मजा ही आ जाता। मैंने कहा अभी बताता हूं। आपका ये लाइन कितने का है? सर ये 200 का है। एक पार्ट कितने का है? सर वो तो पता चलेगा जब मैं 200 से 300 100 को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। मैंने कहा 5 पार्ट में, तो एक पार्ट जो है वो 20 का चल रहा है। सर अगर एक पार्ट 20 का चल रहा है तो ये जो लाइन है, मैंने कहा ये 220 का है। मैंने कहा शाबाश। और ये जो लाइन है वो 20 के गैप में 240 का है। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा 220 और 240 के एग्जैक्टली बीच में ही ये लाइन जा रहा है? मैंने कहा तो ये कितना होगा? मैंने कहा कॉमन सेंस 230। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इसके पास आ जाओ। ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, आपको बस एक चीज देखना है, ये ट्रायंगल का जो मिड है वो मिड कहां से क्रॉस कर रहा है? सर वो जो ट्रायंगल है, जो लाइन है, वो ट्रायंगल के एग्जैक्टली मिड से क्रॉस कर रहा है। मतलब ये ट्रायंगल जो है वो इसी लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से वो ट्रायंगल के बीचों बीच से निकल के जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपको किसके ऊपर नजर डालना है पता है? जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स है, उन स्ट्रक्चर के मिड से अगर मैं एक लाइन निकालूं, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बोलूं कि ये वाला चीज कितना है, तो इसके मिड से एक लाइन निकालो। इसके मिड से जो लाइन निकलेगा वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में रहेगा। ये वाला लाइन अगर मैं बात करूं तो है 200, तो ये वाला लाइन 220, ये वाला लाइन 240, ये वाला लाइन 260। 240 और 260 के बीचों बीच कौन सा होता है? 250। क्लियर? सिर्फ आपको क्या करना है, जो हवा में लटके हुए हैं, जैसे कि एक हवा में लटका हुआ है, कुछ नहीं करना, उसके बीच से एक लाइन इमेजिनरी पास करवा दो। ये जो बीच वाला लाइन है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। ये लाइन और ये लाइन कितने हैं पता है? सर वो रेफरेंस के लिए इस येलो लाइन के पास आया 100। सर अगर येलो लाइन 100 है तो ये वाला जो लाइन है ये एक पार्ट ऊपर यानी कि 120, ये एक और पार्ट ऊपर यानी कि 140। 120 और 140 के बीचों बीच ये जो लाइन होगा ये 130 का ही होगा, समझे? और हवा में कोई लटका हुआ है? सर हवा में ये लटका हुआ है। ये जो हवा में लटका हुआ है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसके बीच से एक लाइन पास करवा देंगे इमेजिनरी। वो लाइन इसके और इसके बीच में है। ये येलो लाइन तो सॉर्टेड है भाई मेरा 300 का, उससे एक पार्ट यानी 20 ऊपर ये लाइन सॉर्टेड है 320 का। 300 और 320 के बीच में जो लाइन होता है वो 310 का ही होता है, सॉर्टेड सॉर्टेड। अब जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसके बीचों बीच से जब मैं लाइन पास कराऊंगा तो यही लाइन तो है 300 का। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। इसके बीचों बीच से जब मैं एक लाइन क्रॉस कराऊं तो ये लाइन कहां है? सर यही है। ये कौन है? सर 100 में से 1 2 3 पार्ट ऊपर, यानी कि एक पार्ट 20 तो 3 पार्ट 60 ऊपर, तो ये 160 यहां से भी जा सकते हो। और 200 के लाइन से 2 पार्ट यानी कि 40 नीचे, तो भी आप 160 कह सकते हो। थोड़ा चीजों को फास्ट करें। सर ठीक है आप फास्ट करो, मैं देखता हूं। ये वाला बीच में पास करवा दिए, ये लाइन कौन है? सर 200 से एक स्केल 20 नीचे 180 बीच से पास करवा दिए। ये कौन है? सर ये आपके पास जो है 220 240 ही है डॉट। येलो कलर लाइन 200 होता है, उससे 2 पार्ट यानी 40 ऊपर 240। ये वाला कौन है? सर ये तो वही लाइन जा रहा है 240 का। ये वाला कौन है? सर 300 के येलो लाइन से एक स्केल 20 ऊपर 320। सर ये सॉर्टेड है? हाँ सर। अब ये वाला सॉर्टेड है 250 वाला। ये जो पिंक कलर वाला है उसका बीच वाला लाइन यही येलो लाइन है। येलो लाइन मतलब कितने का? सर 200। और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ध्यान देखिएगा, यहां पे ग्रीन कलर का ट्रायंगल है जो हवा में बीच में लटका हुआ है, उसका बीच अगर निकालूं तो उसका बीच यहां आएगा, जो कि 200 और उससे एक स्केल 180 नीचे के लाइन का बीचों बीच है, यानी कि कितना? 190। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ है। रेड पिंक वाला स्क्वायर और ग्रीन, क्योंकि मैंने चेंज किया है कलर, रेड पिंक ग्रीन, रेड पिंक ग्रीन, 230 300 160। क्या हमारा सफर वहीं से स्टार्ट हुआ था? 230 300 160। एक बार आपको दिखा दूं, 230 300 160, 180 240 310, 180 240 310, 180 240 310, 180 240 310, 130 240 320। यही नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में और फोकस नहीं कर रहा हूं कि रेड ऊपर है फिर ये वाला है फिर ये वाला। ठीक है कर देता हूं। 320 130 240, 320 130 240, 320 130 240, 320 130 240 और लास्ट वाला 250 200 190, 250 200 190, 250 200 190, 250 200 एंड 190। बात साफ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वैसे ही काइंड के ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ाएं
तो उससे हमें एक चीज और पता चला कि जैसे ये लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कुछ और फॉर्म में अगर मैं कुछ इनोवेटिव निकालूं तो ऐसा निकालते 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 मैथमेटिशियन को दिखा कि एक रडार ग्राफ ही बना दिया जाए। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि रडार ग्राफ यहां पे क्लियरली विजिबल है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होगा। सर अगर हम इस रडार ग्राफ के पास आए तो इस रडार ग्राफ में आपको जो चीजें सीखने हैं वो बड़े ध्यान से सीखने, ठीक है। आपको फोकस करना है इस सेंटर, इसको हम दूसरे नाम से स्पाइडर ग्राफ, वेब ग्राफ, बहुत प्रकार के ग्राफ के नाम से जानते हैं। रडार ग्राफ इसका एक कॉमन नोमेनक्लेचर है। तो ये एग्जैक्ट हमारा जो ओरिजिन है, सेंटर है, हम वहां से अगर ऊपर के दिशा में जाएं तो हम कहां जाएंगे पता है सर? कहां? हम जाएंगे 2019 में। क्लियर? ओके सर। वहीं से अगर हम राइट जाएं तो सर, वहीं से अगर हम राइट जाएं तो हम जाएंगे 2020 में। वहीं से अगर हम नीचे जाएं तो यहां पे कितना है? नीचे छिप गया है एक्चुअली। यहां से अगर हम लेफ्ट जाएं तो कितना है? 2022, 19, 20, जो नीचे छिपा है 21, और ये आपके पास हो गया 22। बात साफ, बात साफ। नीचे दिखेगा नहीं, नीचे वाले हम ज्यादा कंफ्यूज करेंगे नहीं। एक छोटा सा चीज मैं और ऐड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ब्लू कलर वाला लाइन दिख नहीं रहा होगा, मिक्स हो गया होगा पूरा, मर्ज। तो मैं उसको क्या करता हूं ना, उसको मैं ब्लू कलर वाले लाइन को हटा के पिंक कलर का एक लाइन बना देता हूं। रेडी हो? हाँ सर, पिंक कलर का एक लाइन बना देंगे हम उसको। अगर हम उसको एक पिंक कलर का लाइन बनाए, अरे अगर हम उसको एक पिंक कलर का लाइन, अबे थोड़ा और विड्थ मोटा हो जाए। विड्थ क्यों नहीं मोटा हो रहा भाई? वो वही विड्थ रह रहा है। चलो ठीक है, एडजस्ट कर लो। ये है आपका पिंक कलर का लाइन, यहां से आपका पिंक कलर का लाइन, यहां से आपका पिंक कलर का लाइन, और यहां से आपका पिंक कलर का लाइन। ठीक है, आई होप आपको अभी पिंक कलर का एक लाइन जो है वो दिख रहा होगा। हाँ, अब मुझे तो पिंक कलर का लाइन दिख रहा है। और पिंक कलर का लाइन जो है वो किसका है सर? पिंक कलर का लाइन जो है वो बी का है। ठीक है, पिंक कलर का लाइन बी का है। ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर। आते हैं सवाल पे सर, आते हैं सवाल पे। इस सेंटर से ऊपर जाऊंगा तो 19, इधर जाऊंगा तो 20, इधर जाऊंगा 21, इधर जाऊंगा 22। ऑब्वियस बात है, हम 19 से स्टार्ट करते हैं तो 19 को चलो। ये आपका 0 0 है, पूरा सेंटर ओरिजिन 0। ये जो येलो कलर यहां पे जो इस लाइन में टच किया है ना, वो कितना मान है पता है? 50। अरे 0 सेंटर में है, उसके बाद ये वाला जो है वो 50 है। ये जो येलो है वो 100 है, ये जो येलो है वो 150 है, ये जो येलो है वो 200 है, ये येलो 250, ये येलो 300, ये येलो जो टॉप है वो 350। समझे सर? आपका मतलब ये 0, मैंने कहा ये 50 येलो, ये येलो इस लाइन को जहां टच कर रहा है 100, ये येलो इस लाइन को जहां टच कर रहा है 150, 200, 250, 300, 350। मैंने कहा शाबाश। येलो आपका जहां जहां टच कर रहा है वो 50-50 के स्केल्स में नीचे जा रहा है। साल 2021 नीचे है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, एक नीचे छिपा है आपका 350। इधर को आऊंगा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं सारे के सारे ये ग्रीन लाइंस को हटा देता हूं और वो अंडरलाइन एरियाज को भी हटा देता हूं, जैसे कि आपको करने में थोड़ी चीजें आसानी हो। अब सर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सर साल 2019 का डेटा निकालते हैं। मैंने कहा सर ए का निकालें पहले। मैंने कहा निकाल। सर रेड कलर कहां टच किया है? इस लाइन को बस वही देखना है। मैंने कहा सर वो यहां टच कर रहा है, मैं देख रहा हूं। ये अब कितना है? मैंने कहा उसको देखने के लिए वही जो नॉलेज हम पिछले बार भी लगाए थे वही लगाएंगे। सर कैसे? येलो 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 येलो, ये येलो कितना है सर? 50, 100, 150। आप साइड में भी देखोगे तो 200। ये येलो लाइन उसके साइड में कितना है? 250। 200 और 250 के बीचों बीच। ठीक है सर, 200 और 250 के बीचों बीच। सर किसी भी 50 के घर में अगर मैं नंबर ऑफ पार्ट्स देखूं कितने पार्ट में बटा है, तो यहां से यहां 50 जो है वो कितने पार्ट्स में बटा है पता है? 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में बटा है।
अगर मेरे भाई 50 आपका 5 पार्ट में बटा है तो हर एक पार्ट आपका कितना है सर? हर एक पार्ट यहाँ पे 10 का चल रहा है सर। अगर हर एक पार्ट 10 का चल रहा है, आपको शायद ये चीज प्रॉपर्ली ना दिखे, बट रियल एग्जामिनेशन में वो चीज प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि हमें जितना इस डे को दिखा पाएंगे, बट स्टिल मैं इसको कोशिश करके एक चीज दिखा पाऊंगा, बट अभी मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं आपसे ध्यान से कहूं कि येलो वाला 200 और ये 250 के बीच में जो 5 स्केल है, ये कितने पार्ट ऊपर है सर? ये एक पार्ट, दो पार्ट और तीसरा पार्ट ऊपर में बैठा है। तीसरा पार्ट मतलब 30। 200 से 30 ऊपर। याद आया कुछ? ओके सर, 230 गॉट यू। मैंने कहा वेरी गुड सर। बी पिंक, मैंने कहा बी पिंक। सर पिंक यहां पे आके मर्ज कर रहा है, नीचे से मत जाओ सर, इतना भी बेवकूफ मत बनो। मैंने कहा कैसे? सर ये एक येलो लाइन को टच कर रहा है ना? मैंने कहा हाँ। सर वो कौन सा येलो लाइन है, कैसे जानू पता है? मैंने कहा कैसे? सर सबसे ऊपर जो बाउंड्री में येलो लाइन है वो 350 का है, उसके बाद वाला तो 300 को ही आएगा ना। मैंने कहा शाबाश 300, वेरी गुड। सर जो सी का ग्रीन कलर है ना सर, वो यहां है सर, वो यहां है। वो आपका 150 के येलो कलर से एक पार्ट ऊपर है। 150 से एक पार्ट ऊपर है, मतलब वो कितना है सर? 10 ऊपर है, 160। क्या ये चीज क्लियर है? अगर हां तो आगे बढ़ो, अगर ना तो भी आगे बढ़ो। इसको देखो सर, रेड कलर यहां है। मैंने कहा ठीक है सर। इस येलो से दो पार्ट नीचे। मैंने कहा वो येलो है कितना सर? 50, 100, 200। 250 से दो पार्ट 20 कम, यानी कि सर ये 230 है सर। मैंने कहा ठीक है सर। जो पिंक कलर है ना, वो इस वाले येलो कलर, यानी कि ये वाला येलो कलर कितना होगा? 50, 100, 150, 200, 250। या इधर से आओ, या 350 से स्टार्ट करोगे, 350, 300 तो भी 250। 250 से एक पार्ट 10 कम, तो ये हो जाएगा आपके पास 240, 230, 240। और ग्रीन कलर सर, ये येलो कलर 300 है। 300 से एक पार्ट ऊपर, यानी कि 10 ऊपर, 310। तो 220, 240, 310, 230, 240, 310, 230 कहां गया? 240, 310, ये 180 है। हमने गलत किया? एक सेकंड रुको, अच्छा हुआ हम चेक करके भी चल रहे हैं। ये कुछ गलत हो गया है मेरा। 50, 100, 150, 200, हाँ गलत हुआ है। कहां गलत हुआ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कहां गलत हुआ है। ये 50 का लाइन है, ये 100 का लाइन है, ये 150 का लाइन है, और ये 200 का लाइन है। 200 के लाइन से दो पार्ट नीचे, यानी कि 20 नीचे, तो ये 180 होगा। ये आपका इधर से गिन लिया, इसलिए 250 पकड़ में आ गया। 250 से आपका 10 पार्ट नीचे है, येलो वाला 250 है, उससे एक पार्ट यानी कि 10 नीचे है, 240। और ये आपका पूरा का पूरा जो लास्ट से पेनल्टीमेट येलो है 300, उससे 10 ऊपर 310। जब मैं ही गलती कर रहा हूं तो आपका कंफ्यूज होना स्वाभाविक है, तो मैं माफी मांग के यहां एक और बार यहां नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पे ये छिप गए हैं कुछ वैल्यूज, यहां ये वैल्यूज कुछ छिप गए हैं। तो मैं एक बार फिर भी डेमो दिखाने में क्या ही प्रॉब्लम है सर? डेमो दिखाओ। मैंने कहा दिखाता हूं सर। रेड पहले दिखाओ। मैंने कहा रेड ये रहा सर। ये कहां है? मैंने कहा ये येलो, पेनल्टीमेट येलो, यानी कि 350 से पहला वाला 300, उससे एक और दो पार्ट ऊपर, यानी कि 320। सर ये वाला मैं बताऊं? मैंने कहा बता। ग्रीन कलर सर, ये वाला जो येलो है 350, 300 और यहां पे आपके पास 250, उससे 10 कम, यानी कि 240। और येलो पिंक वाला सर मैं दिखाऊं? मैंने कहा सर ये वाला कितना है? मैंने कहा 50, 100, 150, 150 से दो पार्ट, यानी कि 20 नीचे 130। आप यहां से भी जा सकते हो, या ये 100 है, 100 से तीन पार्ट ज्यादा 130। तो अगर मैं एबीसी रेड, पिंक और ग्रीन लूं, रेड, पिंक और ग्रीन लूं, तो 320, 130, 240, 320, 130, 240, 320, 130, 240, 320, 130, 240। सही है? सही है। एक बार चेक भी करते रहेंगे। देखा, एक बार गलत हुआ था ना हमारा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, इंसान है हम भी, ठीक है। अगर हम यहां पे देखें तो सर ये वाला पूरा लाइन 2022 रेड कलर टच कर रहा है येलो को पूरा का पूरा। सर ये 350, 300, 250 को टच कर रहा है सर। मैंने कहा ग्रीन सर, ग्रीन और पिंक ना आसपास ही है। पिंक इस ग्रीन को पूरा, येलो को पूरा टच कर देता है। ये अगर 250 है तो ये 200 वाला येलो है सर, और ये उससे एक पार्ट नीचे, यानी कि 200 से 10 कम 190 है। तो अगर आप मुझे रेड, पिंक, ग्रीन पूछोगे ना सर, तो मैं 250, 200, 190 दूंगा। मैंने कहा कितना सर? 250, 200, 190, 250, 200, 190, 250, 200, 190। सही है? सही है। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से कर सकते हो। तो बस हमने एक चीज देख लिया अभी तक कि जो बार ग्राफ, सॉरी, जो टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन हमने लिया था सबसे स्टार्टिंग एग्जांपल के तौर पे, उसी सेम डेटा को हमने एक
इस किस्म के बार ग्राफ में, एक इस किस्म के बार ग्राफ में, एक इधर के बार ग्राफ में, एक उधर के बार ग्राफ में, एक लाइन ग्राफ में, एक रेडार ग्राफ में, इन सब में एक्सप्रेस कर दिया। सर 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 पाई आपके मुंह से आया था ना, मेरे मन में भी पाई चल रहा है सर। मैंने कहा क्या पाई सर? अगर मैंने यहां तक इतने ग्राफ में उस पूरे टेबल को रिप्रेजेंट कर ही दिया मालिक, तो पाई चार्ट में भी करवा ही दो। सर कर दिए क्या इसमें भी? तो अपरंपार शक्तियां आपके पास। मैंने कहा नहीं रे, कभी कभार मैं भी हार मान जाता हूं। पाई चार्ट एक कंप्लीट अलग ग्राफ है अभी तक जितने भी ग्राफ हमने पढ़ा उनसे। सर ऐसा क्यों? याद रखिएगा पाई चार्ट कहां इस्तेमाल होता है, ये बच्चे उसका ही आंसर नहीं जानते, इस वजह से उनसे क्वेश्चन पाई चार्ट के बनते नहीं। पाई चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ग्राफ है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो तो आपको लगता भी ये इजीएस्ट है, बट ये जो सबसे आसान डीआई है ना, वो भी आपका सबसे कॉम्प्लेक्स डीआई बन सकता है अगर वो लैंग्वेज घुमा दे तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पाई चार्ट है क्या, कहां लगेगा, कैसे लगेगा। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट है जहां किसी भी कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी एक कंप्लीट चीज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कंप्लीट चीज का रिप्रेजेंटेशन मतलब बाइफरकेशन या फिर ब्रेकेज को रिप्रेजेंट करता है। बाइफरकेशन ये शब्द परफेक्ट है इसके लिए, या फिर ब्रेकेज को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, एक नेटवर्क को दिखाता है, एक कंप्लीट चीज किस तरीके से बटा है वो दिखाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं तो इस टेबल में कोई कंप्लीट चीज था क्या? पहले मुझे ये बताओ, इस टेबल में कोई कंप्लीट चीज था क्या? नहीं। यहां पे अलग अलग पैरामीटर्स, एक तो 3 कंपनियां, ऊपर से 4 साल, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, कोई किसी के साथ डिपेंडेंसी ही नहीं रखता। इसीलिए तो मैंने कहा यहां पे एक और 0 भी दे सकते हो आप, यहां पे 1307 कर सकते हो। तो किसी का किसी के साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इस वजह से इस ग्राफ को हम पाई चार्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि पाई चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें किसी एक चीज के कंप्लीट ब्रेकेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइफरकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? इस पॉइंट को पढ़ो, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। मतलब एक कंपनी एक ही है, यहां पे ऐसे ए बी सी 3 कंपनीज नहीं है, कंपनी एक ही है, और उसी पर्टिकुलर एक कंपनी के डिफरेंट ईयर्स में आपके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन दिया है। ईयर्स कैसे पता चला? ये आपके ईयर्स है कि कंपनी ए का जो पूरा प्रोडक्शन है टोटल, उसमें से साल 2019 में कितना परसेंट, 20 में कितना, 21 में कितना, 22 में कितना, 23 में कितना, मतलब कंपनी का इन सारे सालों में मिला के 100% का ही प्रोडक्शन हुआ होगा, उसी में से कौन से साल कितना है। अल्टीमेटली टोटल जोड़ने पे 100 किसी का कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट यही ग्राफ करता है। तो सर अगर टोटल प्रोडक्शन 1000 है तो कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि साल 2019 ये वाला जो ब्लू कलर है वो उसका 18% का प्रोडक्शन है? मैंने कहा 2019 में अगर आपके पूरे टोटल प्रोडक्शन 1000 का 18% प्रोडक्शन हुआ है तो 1800 का प्रोडक्शन हुआ है, सॉरी 180 का प्रोडक्शन हुआ है। मैंने कहा सर अगर आपके पूरे 1000 प्रोडक्शन में आपके साल 2020 में 28% का प्रोडक्शन हुआ है तो ये 280 का प्रोडक्शन हुआ है। पूरे 1000 का 33 प्रोडक्शन अगर 2021 में हुआ है तो 330 का प्रोडक्शन हुआ है। बस 1000 का 33% निकालो, 1000 का 12% 120 और 1000 का 9% 90, और ये 120 और 90 क्या है? साल 2022 और साल 2023 के प्रोडक्शन है। अगर आपको कलर देखने में या जानने में कोई प्रॉब्लम है कि सर मैं नहीं जान पाता कि ये कलर है ना, ये वाला है, ये वाला है, बहुत से बच्चों का ऐसा एक सिल्ली डाउट रहता है, उस सिल्ली डाउट को भी क्लियर किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कुछ ही देर पहले एक वर्टिकली इंक्लाइंड बार ग्राफ के बारे में कहा और वहां पे उसका एक एक्सेप्शनल कहा कि यूजुअली ह्यूमन टेंडेंसी जो होता है वो लेफ्ट से राइट जाना या फिर ऊपर से नीचे आना है। अरे अगर मैं लिखने के लिए कहूंगा तो आप ऐसे लिखोगे, नंबरिंग करके लिखने के लिए कहूंगा तो आप ऊपर से जाओगे नीचे। तो यूजुअली वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि पावर पॉइंट में उसका डिफॉल्ट सेटिंग्स ऐसा है कि आप 19, 20, 21, 22 जब जाओगे ना तो वो नीचे से जाता है। वो चीज बहुत बच्चे कमिट करते हैं मिस्टेक। यहां पे भी आपके जो पावर पॉइंट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, जहां से भी आप इस डीआई को बनाओगे उसमें प्री डिटरमाइंड ऐसा है कि जो सबसे पहले लिखा जाता है 2019 हो, कभी यहीं पे ABCDE आ सकते हैं, कहीं यहीं पे ही आपका इंग्लैंड इंडिया करके कंट्री आ सकता है, कहीं यहीं पे एक कलर आ सकता है रेड येलो ग्रीन। जो सबसे पहले लिखा जाता है वो घड़ी के अनुसार 12 o'clock, 12 o'clock यही तो होता है 12 बजे। अरे भाई मिट जा,
वहां से क्लॉकवाइज दिशा में स्टार्ट होता है। मतलब ये जो 12 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक से क्लॉकवाइज जो पहला हिस्सा है, ये वाला सेक्टर, ये आपका पहला वाला है। और उस हिसाब से आप गिन लोगे, अगर 2019 पहला वाला है तो तीसरा वाला जो 2021 है, तीसरा वाला कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, खत्म। अगर मैं आपको 23 पूछूं तो आखिरी वाला कौन है? सर आखिरी मतलब 12 ओ क्लॉक के जस्ट ऐसे घूम के सबसे लास्ट वाला, यानी कि यही वाला। अगर मैं आपको 22 पूछूं तो खत्म होने से दो पहले, खत्म यही होता ना, खत्म होने से दो पहले, तो खत्म यही होता, उससे दो पहले, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर आप खत्म वाला चीज स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होगा तो नहीं डाल सकते, तो आप शुरू से ही जाओ। जैसे कि 22 जाना है ना, 1 2 3 4 चौथा वाला, 1 2 3 4 चौथा वाला। लास्ट तो ऐसे ही करो भाई, जैसे अभी बताया गया, नहीं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समय अगर ज्यादा है तो कर सकते हो। 21 तीसरा वाला, 1 2 3, 2020 दूसरा वाला, 1 2, और पहला वाला तो यही है। क्या ये चीज क्लियर है? ये आपका हमेशा फिक्स रहता है, जब भी आप कोई पाई चार्ट बनाते हो ऑफिस में, तो आपका 12 ओ क्लॉक से ही वो आपका पहला वाला रिप्रेजेंट करना चालू कर देता है, और आगे सो ऑन क्लॉकवाइज चलाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, होना तो नहीं चाहिए। अब अगर हम आगे देखें तो आपके पास अभी ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए 1000, सेम परसेंटेज है। मतलब आइडिया लग जाना चाहिए कि सेम ही ग्राफ है। बस आपको जो पाई चार्ट ऐसे करके कंप्लीट करके स्केलिंग से ऐसे करके दिया था, उसको ऐसे करके उसने ब्रेक कर दिया। जब ऐसा चीज मेंस में आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आया है, कुछ मतलब कुछ सर क्या एक नया ग्राफ आ गया, कुछ नहीं है। ये भी आपका पाई चार्ट का एक दूसरे फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। 1000 का 18%, 180, 280, 330, 190। अगेन सेम प्रोटोकॉल, 19 फर्स्ट में आता है, 12 ओ क्लॉक यही रहता है, उसका फर्स्ट वाला यही है 19, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला 21 ये है, फोर्थ वाला 22 ये है, और फिफ्थ वाला 23 ये है। फिफ्थ कैसे जानोगे? कि सर यही 12 ओ क्लॉक में आके कंप्लीट होगा ना सर साइकिल, उससे एंड मतलब जस्ट इसका पहला वाला 9%, यही सबसे लास्ट वाला होगा। जैसे आप सर्कल को थ्रेड वगैरह, तुम बहुत चालाक हो, तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे, बस निभाना। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सर सेम ही क्वेश्चन है, बट ऐसे करके इसको पाई चार्ट ना करके एक डोनट ग्राफ लिख देगा कि द फॉलोइंग डोनट ग्राफ। आप बोलोगे सर डोनट ये कहां से आ गया, हम तो खाते भी नहीं है। तो आपके ऐसे तरीके से भी आपको ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फंडा प्रिंसिपल सेम ही है। किसी भी टोटल ए के जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है, उसमें से कितने परसेंट का प्रोडक्शन किस पर्टिकुलर साल में हुआ है, उस टोटल के वितरण को, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट या डोनट ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। सेम चीज 12 ओ क्लॉक, पहला वाला जो 18 है वो पहला वाला है, दूसरा वाला 28 इसका है, तीसरा वाला 33 इसका है, चौथा वाला 12 इसका है, और पांचवा वाला यानी खत्म होने से पहला वाला, खत्म होने से पहला वाला इसका है। दैट्स इट, दैट्स इट। इसी 1000 का 18%, 28, 33, 12, 9 निकालते चलो, आ जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं टूल्स टू सॉल्व डीआई, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। इनके क्या नॉलेज आपको होने चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन बनाने के लिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्लास में बातचीत कम चल रहा है, इस वजह से कितना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है कितने कम टाइम में, देख रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, बाद में पता चलेगा आपको एक टाइम में। टूल्स टू सॉल्व डीआई, यही आपके 3 टूल्स है जिसके बारे में हमने बात किया था, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज। आधे बच्चों का एक सवाल अभी होगा, मैं जानता हूं, हाँ मैं एवरेज नहीं पढ़ा, जितना चाहिए उतना मैं बता दूंगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। सर एवरेज निकालते हैं सबको ऐड करके, जितने लोग हैं उनमें बराबर बांटते। सर इतना क्या मुझे नहीं आता? मैंने कहा इतना ही टूल है सर, सच्ची मुच्ची। बस यही आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बार एवरेज निकालने के लिए बोलता है, और जो छोटे छोटे चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने यहाँ पे एक टेबुलर ग्राफ रखा है, इसी चीज को आप बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, रेडार ग्राफ में किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट अल्टीमेटली डेटा डिकोड होके तो एक टेबुलर फॉर्म में ही रहेगा, बेस तो यही है। तो मैंने आपके सामने एक नमूना पेश किया है कि एक डीआई का सवाल दिखता कैसा है। तो एक डीआई का सवाल ऐसा दिखता है, द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी एंड ई ओवर द मंथ्स। ओवर द मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके 5 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई कितने कितने प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस के, उसके बारे में उसने डेटा आपको दिया है। फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ ऑल द कंपनी इन फेब्रुवरी। उसने कहा कि मुझे एवरेज, अभी हम एवरेज के बारे में चल रहे थे ना, एवरेज बताओ कि जो आपका राइस का प्रोडक्शन हुआ है सारे कंपनीज में फरवरी में। सर
आसान है। मैंने कहा कैसे सर, फरवरी के सारे जो आपके हैं प्रोडक्शन सारे कंपनीज के, उनको ऐड करो और ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई 5 करो। अब देखो जब मैं ऐड करता हूं तो 0, 5 + 2 7 + 7 14 + 8 22 + 3 25 2 4 6 5 11 13 16 20 2 4 6 8 10 12 12,050 हो गया। 5 कंपनीज का अगर इतना है तो एवरेज के लिए बटा में 5 करेंगे, तो बटे में 5 करेंगे तो कितना होगा सर, ये होगा 2 4 और यहाँ पे 1 0 2410। तो आप में से जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी 2410 है, हैट्स ऑफ के बड़ा सब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं वो एडिशन में बहुत स्लो होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेट किया, जैसे कि 0 5 2 7 7 14 14 22 3 25 2 6 5 11 11 13 13 16 20 0 2 2 4 6 8 10 12, इतने स्पीड में मैं तो कर लूंगा। बट अगर आप प्रो नहीं हो, पके नहीं हो, तो आज मैं आपको एक और सीक्रेट कहने जा रहा हूं। आप अगर अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो इसके 2 नुस्खे हैं। क्या है? एक तो आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो, जैसे कि मैं वर्बली कर रहा हूं चीजों को, आप वैसे कर दो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एंड स्पीडी। दूसरा, अगर आप नहीं सर मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उस तरीके से स्पीड नहीं गेन कर पा रहा हूं, तो मैंने कहा तेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है सर। क्या? एक ऐसा अल्टरनेट वे ढूंढ ले जिससे कि तुझे समय वैसे ही कम लगे। इतने कैलकुलेशन के थ्रू जाना पड़ रहा है, इसी वजह से तो तेरा हो नहीं रहा। तूने कहा कि सर मैं कैलकुलेट फास्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरा फ्लॉ है सर ये। क्या मैं बैंक एग्जाम्स के लिए फिट नहीं हूं? मैंने कहा फिट है। अगर तेरे पास दिमाग है तो या तो कैलकुलेशन के थ्रू जाना होगा या तो टेक्निक्स के थ्रू जाना होगा। अब टेक्निक जो है वो लर्न करते वक्त, सीखते वक्त थोड़ा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, जो अमेच्योर जो बिगिनर नौ सीखे होते हैं वो लर्निंग के टाइम पे लगा देते हैं। भाई कितना समय लगता है, एक एक चीज को समझाने के लिए 15 मिनट लग जा रहा है, करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे बेसिस पे जज करोगे तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। कोई भी चीज आप याद करो, पहले 2 into 3 सीखने के लिए भी आपको कितने दिन लगे थे? 2 into 3 6 नहीं बोल पा रहे थे, आज 12 का टेबल, 13 का टेबल, 14 का टेबल भी आप बता रहे हो। तो जब लर्न करते हैं एज के साथ, टाइम के साथ, वो चीजें थोड़ा स्लो होता है, बट धीरे धीरे आप उसको पकड़ लेते हो। तो थोड़ा उस समय के बेसिस पे मुझे जज मत कीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय तो थोड़ा लगेगा। अब वो मेथड क्या है? एवरेज निकालने का एक और ब्यूटीफुल मीनिंग मतलब तरीका है अज्यूम्ड मीन मेथड। हम मीन को अज्यूम कर देंगे। मीन मतलब मीन का एवरेज का एक दूसरा नाम है, और अज्यूम्ड मीन करके हम डेविएशन डाल देंगे और हमारा एवरेज हमारे सामने होगा। सर क्या 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 अज्यूम मीन करके एवरेज निकल डेविएशन क्या है? मैंने कहा जब मैं ऐसा लिखता हूं तो वो चीज आपके पल्ले नहीं घुसेगा, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब बाद में 3 महीने के बाद जब आप ये वीडियो देखने के लिए समय नहीं होगा, आप इस पीडीएफ को देख रहे होंगे, तो उस पीडीएफ से ये पूरा प्रोसेस सिर्फ इसी लाइन में क्लियर होगा, क्योंकि उससे पहले मैं वर्बली आज इस क्लास में डिटेल में उसके बारे में बता दिया होगा और आप भी उसका सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस कर लिए होगे। तो सिर्फ इतना ही काफी होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पीडीएफ में उस लिए रहता है। अब सुनो क्या है, आपको फरवरी का एवरेज चाहिए। आप एक अज्यूम्ड मीन मतलब एक एवरेज अज्यूम कर लो। सर एवरेज अज्यूम करेंगे कितना? 2 4। मैंने कहा थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा ले। सब 2400 2500 2200 2300 2400 के घर में तो यही 22 23 24 2500 इन्हीं के पास ही इर्द गिर्द ही आपका एवरेज घूमेगा। हाँ सर किसको ले सकते हो? मैंने कहा किसी को भी। सर 2500 मैंने कहा होगा, सर 2400 मैंने कहा होगा, 2300 मैंने कहा होगा, 2200 2100 1900 3000 सब होंगे। बट ऐसा एक वैल्यू तुम लेना जहां से आपके ऊपर और नीचे कुछ कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि सर मैं समझा नहीं, 2400 2500 2200 2300 2200 2300 2400 2500 तुम्हें दिख रहे हैं। आप ये सब देख के सोच रहे होंगे कि मैं 2500 को अपना एवरेज ले लूं। मैंने कहा ठीक है ले लो, लेकिन जिसको भी आप अपना एवरेज लोगे उसके ऊपर और नीचे थोड़े वैल्यूज रहने चाहिए। अब 2500 अगर मैं लूं तो ये उसके नीचे है, 2270 उससे नीचे है, 2380 उससे नीचे है, 2430 उससे नीचे है, 2520 हल्का सा ऊपर है। मतलब एक ही नंबर वो भी हल्का ऊपर, बाकी सब हेवी हेवी नीचे। ऐसा नहीं चाहिए। जब मैं डेविएशन लगाऊंगा तो मैं देखूंगा ऊपर भी हल्के हल्के चेंजेस में कुछ नंबर्स हो, नीचे भी हल्के हल्के नंबर्स में कुछ नंबर्स हो, हल्के हल्के चेंजेस में। सर 2500 से काम नहीं बना तो क्या आप 2400 से काम बनेगा? मैंने कहा देखते हैं। 2400 अगर मैं अपना अज्यूम्ड मीन लूं तो हाँ ये एक नंबर उससे ऊपर है, ये भी उससे ऊपर है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे ऊपर है। मतलब 3 नंबर। अब 5 नंबर में बराबर तो नहीं हो सकते, 2.5 तो 3 2 का ये कंडीशन चलता है कि 3 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे। उससे एडवांटेज क्या होगा? आपका डेविएशन ज्यादा डेविएट नहीं करेगा। सर ये नया लैंग्वेज क्या, डेविएशन डेविएट नहीं करेगा? अब सुनो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो एवरेज है वो 2400 है। ठीक है सर आपने अज्यूम कर दिया, हो गया? मैंने कहा नहीं, अज्यूम ही किया है।
अगर ये सत्य होता तो सब कुछ बढ़िया होता, लेकिन ये सत्य हो नहीं सकता। 2400 के अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या, मैं एक बार पूरा लिख के दिखाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ूंगा। 2400 का अज्यूम्ड मीन का मतलब मैं सोच रहा हूं कि सारे नंबर्स अगर 2400 होते तब तो गारंटीड एवरेज 2400 होता, हाँ या ना। सारे नंबर्स अगर मेरे 2400 होते तब तो गारंटीड एवरेज 2400 होता, बट सारे नंबर 2400 हैं क्या? नहीं सर, वही तो कलेश है। मैंने कहा क्या कलेश है सर? ये 50 ज्यादा है, ये 20 ज्यादा है, ये 70 कम है। मैंने कहा उसको हिसाब लगाओ कि कितने कितने तुम डेविएट कर रहे हो। सर अगर मैं 2400 को एज्यूम कर रहा हूं तो ये 2450 50 ऊपर है, मतलब जितना मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था उससे 50 अधिक है। बस आपको इन्हीं नंबर से डील करना है। ये 120 अधिक है, तो 50 और 120 170 आपके पास अभी तक ज्यादा हो चुका है। ये आपका कितना कम है सर? ये 130 कम है। 2400 से 200 2270, ये फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीज जो क्लोज क्लोज वाला है वो हमने वैदिक मैथ में डिस्कस किया हुआ है। तो 2400 से यहां पे 130 नीचे है, तो हमारा पास 50 ज्यादा था, 120 ज्यादा था, 170 ऊपर था, और यहां पे 130 नीचे। तो 170 माइनस 130, अभी भी मैं 40 ऊपर हूं। ये वाला 20 नीचे है 2400 से, 40 में से 20 गया तो अब मैं 20 ऊपर हूं, और ये वाला चीज 30 ऊपर है। तो 20 प्लस 30, अब मैं टोटली सबको देखने के बाद जितना मैंने सोचा था उससे 50 ज्यादा पा रहा हूं। मैंने कहा 50 ज्यादा पा रहा है ना। एवरेज का मतलब क्या है सर? एवरेज का मतलब जो भी टोटल है उसको सब में बांट दो। तो ये जो एक्स्ट्रा 50 मेरा आया उसको भी मैं सब में बांट ही देता हूं। तो मैंने सोचा था सब में 2400 2400 2400 2400 है, बट ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा 50 आया उसको जब मैं 5 लोगों में बांट देता हूं तो सबके हिस्से और 10 हो जाता है, और 2400 जो मेरा सोचा हुआ चीज है वो 10 बढ़ के 2410 हो जाता है आपका ग्रुप का एवरेज। सर ये तो देखेला लग रहा है। मैंने कहा हाँ रे, आंसर ही है सर, पक्का? मैंने कहा सच्ची। सर इसको कितना फास्ट कर सकते हैं? मैंने कहा एक बार डेमो दिखा देता हूं। सर डेमो दिखाओ। नंबर 2200 2300 24 25 2500 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिर्फ एक नंबर ही ऊपर, वो भी हल्का, और बाकी सारे नंबर्स बहुत बहुत नीचे। तो मैंने क्या सोचा, सर 2400 ले लूंगा तो 2 नंबर ऊपर रह रहे हैं, 3 नंबर ऊपर रह रहे हैं, 2 नंबर नीचे रह रहे हैं, चलेगा। 2400 मानते ये कितना ज्यादा? 50। कितना ज्यादा? 120। 50 प्लस 120 170। कितना कम? 130। 170 माइनस 130 40। कितना नीचे? 20 नीचे। 40 माइनस 20 20 ऊपर। कितना ऊपर? 30। 20 प्लस 30 50। जितना मैंने सोचा था उससे कितना एक्स्ट्रा मिला? 50। एवरेज का मतलब सब में बांट दो। कितने लोग? 5 लोग। 50 को 5 में बांटा, हर एक के पास 10। सोचा था 2400 आएगा, 10 एक्स्ट्रा और आ गया, 2410 आ गया टोटल। आपको मैं इसको यहां पे लगा के दिखाता हूं और एक बार। सर कहां? मैंने कहा मार्च महीने में। कि अगर किसी ने आपसे मार्च महीने का एवरेज पूछा है, किसी ने आपसे मार्च महीने का एवरेज पूछा है, तो मार्च महीने का सम कैसे निकलता? सर लास्ट में 0 है। हाँ सर। 5 4 9 8 17 6 23 प्लस 2 25 2 3 6 7 9, और यहां पे 4 6 8 10। इसका अगर मैं बाई 5 करूं तो ये कितना होगा सर? ये 2 1 45 9 0। ये कितना हो जाएगा? 2190। अब इसको अगर हम अपने डेविएशन मेथड से करें तो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। 22 21 20 23 21। इसको लेना चाहते हो सर? 22 को ले लेते हैं, ये ऊपर है, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके हो जाएंगे। 3 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, इस तरीके से। मैंने कहा तो ठीक है। अगर मैंने 20 to 100 को अपना अज्यूम्ड एवरेज समझा, कितना ज्यादा? 20। कितना कम? 40। 20 माइनस 40 माइनस 20। कितना नीचे? सर 120 नीचे। सर 20 गिरा हुआ था, एक और 120 और गिर गया, 140 नीचे गिर गया सर। मैंने कहा यही बचा लिया 140 ऊपर जाके, तो सर निलिफाई खत्म। मैंने कहा ये चीज 2200 से कितना कम है? 50। तो आपका लास्ट में 50 का क्या हो गया? डेफिशिट। सारे बैलेंस हो गए, लेकिन यहां पे जितना मैंने सोचा था उससे 50 कम हो गया। अब जब 50 कम हुआ तो वो भुगतान सबको करना पड़ेगा, एवरेज है, डेविएशन इसी को तो कहा जाता है। तो 50 का लॉस मैं सबसे ले लूंगा कि नहीं नहीं नहीं, 50 कम होने के कारण सब में से आपका एवरेज 10 निकाल दो। तो जितना मैंने 2200 सोचा था उससे 10 कम आपका जो एवरेज है वो 2190 हो जाएगा। क्या आपके यहाँ पे भी एवरेज 2190 आया था? अगर ये सारा का सारा चीज आपको सही लग रहा है तो एक जगह यहाँ पे भी डाल देते हैं। 21 22 23 21 22। आप अगर एक काम करोगे कि आप अगर 22 को ले लोगे तो आपके कुछ नंबर्स ऊपर रह जाएंगे, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, 23 भी ऊपर, और 21 नीचे रह जाएंगे। तो हमने अज्यूम्ड एवरेज किसको लिया? 2200। कितना नीचे? 20। कितना ऊपर? 50। 20 50 30 ऊपर। कितना ऊपर? 120। 30 120 150। कितना नीचे? 60। 150 60 90। कितना ऊपर? 60 90 60 150।
ऊपर 150 है, पांचों में बांट देंगे तो हर एक के पास 30 आएगा, 2200 में 30, 22 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? और इसके साथ आपका मेंटल जो कैलकुलेशन स्पीड है ना, वर्बल मैथ्स जिसको आप कहते हो, माइंड मैथ्स जिसको आप कहते हो, मेंटल मैथ्स जिसको आप कहते हो, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन फास्ट के साथ एक्यूरेसी भी जरूरी है। ये नंबर सच में सत्य है या नहीं वो देखने के लिए एक बार मैं इसके पास गया और इसका एवरेज निकालने के लिए ऐड किया। 0, 10, 12, 17, 17, 8, 25, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। इसको 5 से काटा तो 2, और यहां पे आपके पास 2, और यहां पे आपके पास 3, और ये 0। उम्मीद करता हूं ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। मेथड साफ है सर? मेथड साफ है सर। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जोड़ के बाई 5 कर दूं तो ज्यादा फास्ट है। मैंने कहा होगा, ऐसा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं करवा रहा हूं, लेकिन सवाल ऐसे खाली एवरेज ही दे ऐसा जरूरी नहीं है सर। तो सवाल आपको घुमा के ऐसे भी तो दे सकता है, फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन इन द ईयर 2018, और वो टेबल बना रख के ग्राफ में रखते हैं। सर इसका क्या करें? मैंने कहा तुम सोचो, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मैं आपके सामने से हट रहा हूं ताकि आपको सारे कंपनीज दिखे। भाई ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लू अच्छा है भाई, कसम से ये ब्लू अच्छा है, स्काई ब्लू टाइप का। वो डीप ब्लू जो है ना वो गंदा था। सर देख लिया क्वेश्चन। मैंने कहा तो कैसे करेंगे? सर मैं बताता हूं। मैंने कहा बता। सर मुझे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन इन द ईयर 2018। साल 2018 में एवरेज प्रोडक्शन कितने का चल रहा है? सर साल 2018 की अगर हम, अरे ओहो वो नीचे छिप गए हैं, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। मैं नीचे खुद कैसे देखूं भाई? ये तो साधना संभव के नीचे रह गया है। 18 भाई कौन सा साल है? अब वो मैं कैसे जानूंगा 18 में कौन सा साल है? 18 कौन है कैसे जानेंगे? मुझे भी नहीं पता, इसको हटा भी नहीं सकते, छोटा भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर आ गया। रुक जाओ एक सेकंड, यहीं पे देख लेता हूँ कि कहीं यहाँ पे कहीं अगर फाइल हो तो वो हेल्प कर लेगा हमें। ओके वो छुपा हुआ है। चलो 18 है ये वाला, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। चलो बता देता हूँ। ये आपका 2018 18 का है, ये आपका 2019 का है, ये आपका 2020 का है, और ये आपका 2021 का डेटा है। बात साफ? साल 2018 में प्रोडक्शन वाई एक्सिस में किस किस कंपनी के, ए बी सी, किस किस कलर में, ब्लू रेड ग्रीन। ठीक है ठीक है। अब उसने जब मुझे साल 2018 का एवरेज पूछा, उसने मुझे जब साल 2018 का एवरेज पूछा, तो साल 2018 का एवरेज मैं कैसे निकालूंगा? सर बेसिकली मुझे जो एवरेज निकालना है ना सर, मैंने कहा मुझे जो एवरेज निकालना है सर, वो मुझे 18 में इसका इसका और इसका एवरेज निकालना है। हाँ या ना? इसका इसका और इसका एवरेज निकालना है। अगर सर मुझे यहां पे एवरेज इसका इसका और इसका निकालना है, तो सर आपके कहे मुताबिक मैं एक एवरेज वैल्यू ले लेता हूं सबसे पहले। मैंने कहा सर मान लेता हूं कि इन तीनों वैल्यूज में बीच में तो यही वैल्यू है, मैं इसको अज्यूम्ड एवरेज समझ लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, इसको एवरेज समझ ले। सर ये 3 पार्ट ऊपर है, ये 3 पार्ट नीचे है। मैंने कहा हाँ, तो सर 3 पार्ट ऊपर है 3 पार्ट नीचे है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? मैंने कहा जब आपके पास कोई चीज, जैसे कि कहां हमारा बैलेंस हो रहा था परफेक्टली, कहां हमारा परफेक्टली बैलेंस हो रहा था, कहां, यहां शायद मुझे जितना याद है परफेक्टली बैलेंस हो रहा था। मैं देख लेता हूं, यहां हमने अज्यूम्ड एवरेज कितना लिया? 2400 को लिया। 50 ऊपर, 120 ऊपर, 170 ऊपर, 170 से 130 नीचे, तो 40 ऊपर, 40 में आपका यहाँ पे कितना नीचे? 20 नीचे। नहीं हाँ, यहाँ नहीं, कहीं तो एक बैलेंस हो रहा था, ये शायद एक बार देखो। ये हमने 2200 को अपना अज्यूम्ड एवरेज सोचा था। 20 नीचे, 50 ऊपर, 30 ऊपर, 30 ऊपर, यहाँ पे आपका 20 ऊपर, 50 ऊपर, 50 ऊपर, 60 नीचे। नहीं ये नहीं है भाई, तो कौन सा है? चलो मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है कैसे। अज्यूम्ड एवरेज इन तीनों का मैं इसके बीच में मान लेता हूं, ये वाला। हाँ सर, तीनों को अगर यही वैल्यू देता तो एवरेज इतना होता, लेकिन एक इसी वैल्यू से 3 ऊपर है और दूसरा उसी वैल्यू से 3 नीचे है, 3 पार्ट।
सर ये जो इसने 3 पार्ट ऊपर जाके सरप्लस लीड लिया था, ये नीचे 3 गिर के इसको सरप्लस को हटा देगा। मैंने कहा सर ये लीड अगर आपका हट जाएगा तो आपका जितना अज्यूम्ड एवरेज है आप वहीं पे आ जाओगे। मैंने कहा सर हमारा अज्यूम्ड एवरेज कितना है? मैंने कहा 400 से एक स्केल ऊपर, और ये एक एक स्केल जो है वो 5 पार्ट आपका 100 को बांट रहा है, तो एक एक स्केल 20 के साथ 420 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा कि नहीं सर 420 हो नहीं सकता, इतना फास्ट आंसर आ नहीं सकता, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो 400 से 40 नीचे 360, इसका वैल्यू निकाल सकते हो 420, और इसका वैल्यू निकाल सकते हो 480। एवरेज के लिए इन तीनों को ऐड कर सकते हो 0 8 2 10 6 16 1 5 4 9 3 12 12 60 को बटे में 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 420 जो हमने सोचा था। ये तो इत्तेफाक से बैलेंस आउट हो गया और चीजें जितना आसान होना चाहिए था उससे ज्यादा आसान हो गया। अगर चीजें एवरेज आउट नहीं होते कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको अगर साल 2019 का एवरेज पूछा जाता, मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लूं क्या है, हाँ वो अलग है। अगर साल 2019 का एवरेज पूछा जाता तो आपको 19 में ए बी सी जो है, एवरेज के लिए तो इन्हीं का एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए मैं इसको बीच में है इसी को एवरेज मान लेता हूं। एक 2 पार्ट ऊपर है, एक 4 पार्ट नीचे है। मेरे भाई समझ रहे हो? एक 2 पार्ट ऊपर है, एक 4 पार्ट नीचे है। 2 पार्ट ऊपर गया था, 4 पार्ट नीचे आ गया, मतलब मैं अभी 2 पार्ट नीचे ही हूं। 2 पार्ट नीचे मतलब एक एक पार्ट कितने का चल रहा है? सर एक एक पार्ट हमारा चल रहा है 20 का, तो 2 पार्ट मतलब 40, तो 40 पार्ट अगर मैं नीचे हूं तो वही 3 लोगों में बांट के हटा दो जितना हमने अज्यूम किया था उस एवरेज से। हमने इसको अज्यूम किया था 320, तो 320 से जब मैं 40/3 यानी कि 13.33 को माइनस करूंगा तो हमारा जो एवरेज है वो हो जाएगा आपके पास 306.66। बात साफ? बात साफ। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार करके भी देख लेते हैं भाई मेरे कि ये इतना आ रहा है क्या नहीं। सर ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 320 है, ये जो हमारा वैल्यू है ये आपका 360 है, और ये वाला जो वैल्यू है हमारा 240 है। सर इनका एवरेज निकालने के लिए मैंने ऐड किया 333,900 1000 और ये 1020 हुआ। सर अबे 1020 तो कट जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8 9 920 हुआ। अब 920 को अगर मैं 3 लोगों में बांटूं तो कितना हो जाएगा सर पता है? मैंने कहा कितना? सर 3 बार, मैंने कहा 0 बार, मैंने कहा 20/3, 6 बार 18, फिर 20 आके 66666 हुआ। मैंने क्या किया आपको और एक बार समझा दूं? हाँ सर, मैंने इन वैल्यूज को नहीं लिखा, इग्नोर मार दिया। मैंने कंप्लीट इन वैल्यूज के ऊपर रिलाय ही नहीं किया कि कौन कितना है, ये तो मैं अभी ट्रेडिशनल में बता रहा था। मैंने तीनों के एवरेज के लिए उसके बीच वाले वैल्यू को एवरेज सोच लिया। ये 2 पार्ट ऊपर बैठा है, ये 4 पार्ट नीचे बैठा है उसी वैल्यू से। 2 पार्ट ऊपर 4 पार्ट नीचे, अल्टीमेटली बैलेंस होके मैं 2 पार्ट नीचे गिर जाऊंगा ना। 2 ऊपर गया था, अब 4 नीचे गिरा, तो ऑब्वियस बात है मैं 2 पार्ट नीचे गिर जाऊंगा। एक एक पार्ट इस स्केलिंग में 20 का चल रहा है, तो 2 पार्ट नीचे मतलब 40 नीचे। अब जो 40 नीचे गया है वो सब में बांट दो, तो सबके हिस्से 13.33 जाएगा। सबको मैंने सोचा अज्यूम्ड एवरेज जो ब्लू कलर का है वो 320 का था, उससे जब 13.33 गिरेंगे तो 306.66। थोड़ा बहुत सही है, क्लियर। उसके पास एक बार जाके आए क्या? सारा चीज क्लियर करके चलो मेरे भाई। इसके पास एक बार जाओ। सर इसके पास में गया तो सर ये मेरा अज्यूम्ड एवरेज है क्योंकि ये बीच में है। ये 2 पार्ट नीचे, ये 4 पार्ट ऊपर, 2 नीचे 4 ऊपर, ओवरऑल 2 पार्ट ऊपर रहोगे। 2 पार्ट मतलब 40 ऊपर रहोगे। 40 अगर मैं तीनों में बांट दूं तो 13.33 ऊपर रहोगे। इस वाले वैल्यू यानी कि 480 से अगर मैं 13.33 ऊपर रहूंगा तो दिमाग में भी कर सकते थे, मैंने क्यों लिखा मुझे भी नहीं पता, 493.33। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते थे तो ये 440 हो जाता, ये आपका 480 होता, और ये आपके पास 600 से 40 कम 560 होता। एवरेज के लिए जोड़ता तो जोड़ कितना आता सर? 0 8 4 12 6 18 1 6 4 10 10 4 14 बटे में 3 करता, 3 4 बार 12 28, 9 बार आपके पास होता आपके 27, 10 मतलब 3, और उसके बाद तो 3 3 चलता ही चलता है। मतलब मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया। लास्ट एक बार और डाल देते हैं और चीजों को खत्म ही करते हैं मेरे भाई। ठीक है? ठीक है सर। बीच में कौन है सर? बीच में ये है। कितना पार्ट? 1 2 3 4 5 ऊपर, लेकिन ये 1 नीचे, 5 ऊपर 1 नीचे, 5 - 1 4 ऊपर। 1 पार्ट 20 तो 4 पार्ट 80। 80 अगर आपका सब में बटेगा तो आपका 80/3 यानी कि 2, और यहां पे आपके पास 20/3 यानी कि 26.66 सबके पास एक्स्ट्रा जाएगा। मैंने सोचा था ये वैल्यू यानी कि 300 से 20 कम 280 आया सबके पास, उससे और 26.66 ज्यादा, 280 प्लस 26.66 306.66। उम्मीद करता हूं ये मेथड आप सभी का क्लियर होगा। और एक बार देख लें इस चीज को पूरा डिटेल में। सर ये वाला पिंक
260 है, मैंने कहा सर ये वाला ग्रीन 280 है, मैंने कहा ये वाला ब्लू, और इसके लिए स्केलिंग भी आपको करना पड़ रहा है, मैंने स्केलिंग भी आपको नहीं करवाया था उस मेथड में। 400 से 20 कम 380, आधा तो टाइम इसी में चला जाएगा करते करते। ऐड करोगे तो 0 6 8 14 14 8 कितना होता है 22, 2 3 5 2 7 2 9, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो कितना होता सर 3 तिया आपके पास 9, और यहां पे 0 और 6.66, क्या हमारा यही वैल्यू आया था 306.66। मतलब आपको जो चीजें बताए गए हैं वो 100% सत्य ही सत्य है। सर मैंने कहा क्या क्वेश्चन बदल दूंगा, मैंने कहा क्वेश्चन बदल दोगे, मैंने कहा कैसे सर, मैं ना एवरेज दूंगा, मैंने कहा ठीक है, बट साल 2018 का एवरेज नहीं दूंगा। मैंने कहा तो मैं 18 19 20 21 के दौरान, मैंने कहा भाई ऐसा क्या बोल रहे हो, 20 21 के दौरान क्या हो गया, ए का जो प्रोडक्शन है उसका एवरेज पूछूंगा। तो मैंने कहा हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगा, मैंने कहा मान लेते हैं एक वैल्यू कि जो ए का लाइन है वो ये और ये है। हाँ सर, ए का जो लाइन है ब्लू कलर के साथ थोड़ा दिखेगा नहीं शायद, फिर भी तीनों का निकाल देते हैं। ये है, इन सारे नंबरों में एक नंबर बताओ जिसके ऊपर भी कुछ वैल्यू और नीचे भी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। अब उसके लिए आपके पास दो नंबर है, या तो आप रेफरेंस इसको लोगे एज्यूम्ड एवरेज जिससे कि ये नीचे बाकी के दोनों ऊपर, या फिर इसको लोगे कि एक ऊपर ये दोनों आपके नीचे। इसको रेफरेंस लेके कोई फायदा नहीं क्योंकि तीनों के तीनों उसके ऊपर है, उसको रेफरेंस लेके कोई फायदा नहीं क्योंकि तीनों के तीनों नीचे है। तो किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो, मान लेता हूं इसको रेफरेंस लेता हूं, समझ रहे हो तो सब कुछ समझो। इसको अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं तो उसी रेफरेंस लाइन से अगर मैं बात करूं, 2 पार्ट नीचे, हाँ सर 4 पार्ट ऊपर, सर 2 नीचे 4 ऊपर, ओवरऑल 2 ऊपर, एक और ऊपर, तो 2 और 1 3 पार्ट ऊपर, 3 पार्ट यानी कि एक पार्ट 20 का चल रहा है तो 3 पार्ट 60, उसको अगर मैं तीनों में बांटूंगा तो जितना मैंने सोचा है उससे 20 ज्यादा जाएगा। सोचा तो मैंने है 360, उससे 20 ज्यादा जाएगा यानी कि एवरेज 380 होगा। एक बार चेक कर लें क्या सच में आपका एवरेज 380 हो भी रहा है नहीं, थोड़ा मेहनत होगा बट देख ही लेते हैं। देखने के लिए मैंने देखा तो ये वाला वैल्यू आपके पास 360 है, ये वैल्यू आपके पास 320 है, वो वाला वैल्यू आपके पास कितना हो जाता 440 हो जाता ब्लू कलर, ये वाला वैल्यू आपके पास हो जाता 380। ऐड करता तो लास्ट में तो 0, 8 4 12 12 2 14 14 6 20 2 3 5 4 9 9 3 12 12 3 15। भाई मेरा कुछ गलत हो गया क्या, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, मेरा कुछ गलत हो गया क्या, देखता हूं या यहां सम में मैंने कुछ गलत किया, और एक बार मैं देख लेता हूं। 360 ओके, 320 ओके, 440 वेरी ओके, एंड 400 380 ओके, 300 300 600 400 1000 1000 और 300 1300 1300 1400 1500 डिवाइडेड बाई 4 तो 375 होना चाहिए। मैंने क्या गलती किया सर, देख ही लेते हैं आपने क्या गलती किया, पकड़ में आ जाएगा गलती, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर मैंने कहा सर ये आपने अज्यूम्ड एवरेज सोचा, मैंने कहा सर ये उससे 2 पार्ट नीचे, मैंने कहा ये उससे 4 पार्ट ऊपर, मैंने कहा 4 - 2, तो मैं अभी भी 2 पार्ट ऊपर ही हूं, 2 पार्ट ऊपर था, यहां पे एक और पार्ट हमने अपने अज्यूम्ड एवरेज से ऊपर देख लिया तो 3 पार्ट हम ऊपर हैं। 3 पार्ट मतलब एक पार्ट अगर आपका 20 है तो 3 पार्ट सा यहां पे जब मैं ए कंपनी का ओवर इन सारे के सारे 4 साल में एवरेज पूछ रहा हूं तो जैसे यहां डिवाइडेड बाई 4 किया था, ये 60 जो है वो कितने में बटेगा, देखा अच्छा हुआ। कभी कभार गलती होना भी अच्छा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं मेरे भाई। 60/4 ये कितना हो जाता है 15, और जितना मैंने सोचा था 360 उससे अगर 15 ज्यादा तो कितना होगा 375। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई कलेश वाली बात नहीं। इसको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली चीजों को देखेंगे। हाँ सर देखो अच्छे से कॉन्सेप्ट से बढ़िया से, अगर मैं आपको कंपनी बी का एवरेज पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा बी एक वैल्यू ये रहा, 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 कोई एक ऐसा वैल्यू ले लो जिसके ऊपर भी वैल्यूज हो नीचे भी वैल्यूज हो, क्लोज भी हो। सर मैंने कहा इसको अगर मैंने रेफरेंस मान लिया तो इसके ऊपर भी है नीचे भी है, मैंने कहा कितना ऊपर, सर अगर मैं इस रेफरेंस लाइन के ऊपर देखूं तो 3 पार्ट ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे, तो 3 ऊपर 8 नीचे 5 नीचे गिर चुका हूं,
और यहां पे भी आपका 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल में 13 नीचे गिरने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसी में जोड़ दिया। अब 13 पार्ट नीचे गिरना मतलब 13 इंटू 20 नीचे गिरना, क्योंकि एक एक पार्ट 20 का है। और ये जब मैं सब में चारों में बांटूं तो हर एक का कितना गिर जाएगा, जितना मैंने सोचा है उसका 13 पंजे 65 गिर जाएगा। सोचा मैंने कितना है सर, सोचा मैंने 420 है, 420 से 65 गिरना यानी कि 355 होना। अब देख लेते हैं क्या इसका एवरेज 355 होता या नहीं। उसके लिए मुझे सारे के सारे मेहनत करने पड़ते। कैसे? ये होता आपके पास 420, ये वाला वैल्यू होता आपके पास 240, ये वाला वैल्यू होता आपके पास 480, ये वाला वैल्यू होता आपके पास 260। एवरेज निकालने के लिए 0, 240, 260, 500, 500 प्लस 480, 980, 980 प्लस 20, 1000, 1000 प्लस 400, 1400। और 1400 को जब मैं 4 लोगों में बांटू, भाई क्या गलत कर रहा हूं मैं आज, इतने सिली मिस्टेक कैसे हो रही है? 350 कैसे हो गया? 4 5 में कटेगा। और एक बार मैं देख लेना चाहता हूं कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया। ओ भाई, पहले तो मैं देखना चाहता हूं ये 420 ही है, हाँ सर। ये 240 ही है, हाँ सर। वो आपका 480 ही है, हाँ सर। वो आपका 300 से 40 कम 260 ही है, हाँ सर। 240, 260, 500 प्लस 480, 980, 980 प्लस 20,000, 1400 बाई 4, 350 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैंने अज्यूम्ड एवरेज किसको सोचा सर? 420 को सोचा। यहां ये कितना पार्ट नीचे है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट नीचे है, यही मैं मिस्टेक किया हूं। 9 पार्ट नीचे, ये 3 पार्ट्स ऊपर, तो मैं 6 पार्ट नीचे हूं। 6 पार्ट नीचे था, यहां 7th पार्ट, 8th पार्ट, 9 10 11 12 13 14 पार्ट में टोटल नीचे हूं। मैच में यहां हारा हूं, 14 पार्ट में नीचे हूं। 14 पंजे में कितना नीचे हूं? 14 पंजे में, अरे 14 पंजे में 70 नीचे हूं। तो 420 में से 70, 350। सिल्ली मिस्टेक्स हो रहा है, एक पॉइंट गिनना गलत हो रहा है, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा। एक और चीज मैं बता दूं, अभी रात के बज रहे हैं 3:15। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको घड़ी भी दिखा सकता हूं। इट्स 3:15, 22 तारीख शुक्रवार, इतना डेट। और ये वीडियो मैं रात में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये अगर छोटे छोटे मिस्टेक्स हो रहे हैं तो उस बेसिस पे मेथड्स को जज मत कीजिएगा, बहुत बुरा लगता है। बस इसी वजह से ये 30 बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता, ठीक है। एक अभी भी मेरे पास आखिरी मौका है खुद को और अपनी इज्जत को बचाने का। सर क्या मालिक, एक बार सी का ही सिस्टम करके देख लेते हैं, सी का क्या चल रहा है। मैंने कहा एक है यहाँ, एक है यहाँ, एक है यहाँ, एक है यहाँ। मैंने कहा हाँ सर, किसी एक को मान लो, जैसे कि मान लो इसको एवरेज मान लो, तो ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है। तो इस लाइन को अगर मैं रेफरेंस मान रहा हूं तो यहां 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट ऊपर है, ठीक है। यहां आपका 1 2 3 4 पार्ट नीचे है, 6 4, 2 पार्ट अभी भी ऊपर हूं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में ऊपर हूं। 12 मतलब 12 इंटू 20 ऊपर हूं। अगर मैं सब चारों में बांट दूं तो आपका 12 पंजे में 60 पार्ट ऊपर हूं अपने अज्यूम्ड एवरेज से, जो कि मैंने कितना सोचा है? 480 सोचा है। 480 से 60 ऊपर 540, मतलब सिर्फ प्लस माइनस बच्चों की तरह खेल खेल के आप एवरेज निकाल सकते हो 540। बट एक बार पूरा सिस्टम देख ही लेते हैं। सर ये हमारा 480 है, मैंने कहा। सर ये वैल्यू हमारा 400 है, मैंने कहा। ए फिर गलत, फिर गलत, अभी पकड़ा गया भाई 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 भाई। मैंने अपना एज्यूम्ड एवरेज किसको सोचा था सर? हमने अपना एज्यूम्ड एवरेज इसी को सोचा था। ये कितना है? ये हमारा जो एज्यूम्ड एवरेज है ये 360 है। अभी फिर गलत हो जाता मेरे भाई, देखा? 360 प्लस 60 420। ये लास्ट ही क्वेश्चन करूंगा भाई, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब आज के लिए बस इतना ही है। तो आपका जो होता वो 420 होता। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सीन चल रहा है। ठीक है सर, चेक कर लो। ये है आपके पास 480, ये है आपके पास 360, ये है आपके पास 560, ये है आपके पास 280। यही है? हाँ सर। ऐड करेंगे, करो सर। कैसे सर? 560 और 280, 840। हाँ सर। 840 में 60, 900 और 300, 1200, 1200 प्लस 400, 1680।
1680 इतना मेहनत करके जब मैं बाई 4 करता तो भी मेरा वैल्यू 420 आता। पिछले बार मैंने क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया, ये कभी मेरा एज्यूम्ड एवरेज था नहीं, एज्यूम्ड मीन मैंने 360 को लिया था, लेकिन लिखा यहां पे 400 का था, तो माफ कर दीजिएगा, दोनों जगह आपको 420 मिल चुके हैं, तो फाइनली मेरा इज्जत बच चुका है। और इस मेथड में आप आराम से, अगर प्रैक्टिस, भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जोड़ करके आप करो, आपके लिए बेहतर, सबके लिए बेहतर। बट एक टेक्निक आप सीखे कि मैथ्स के अंदर और भी कितने टेक्निक्स आपके फेलो कॉम्पिटिटर्स लगा रहे हैं, कितना समय और हम क्लास ले पाएंगे, कुछ ही समय हम क्लास ले पाएंगे, देखते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग चीज और है, क्या? द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी एंड ई ओवर द मंथ्स। ओवर द मंथ्स आपके ए बी सी डी ई आपके 5 कंपनियां हैं, और इन 5 कंपनियों के प्रोडक्शन आपको दिखा रहा है। मतलब सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, वही तो है, मुझे जितना याद है इसके पिछले का पिछले सवाल में। हाँ सर, पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस ऑफ ए बी एंड सी इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में जो आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस ए बी सी में हुआ है, ए में, बी में और सी में, जनवरी में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है और फरवरी में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उनके बीच का आपको क्या चाहिए? डिफरेंस। अब इसके लिए एक तरीका, कॉमन तरीका जो आप सभी लोग अपनाते हो, इन सबको जोड़ के आप कैसे करते हो? 0, 8 5 13, 13 2 15, 1 2 2 4, 4 3 7, 2 2 4 2 6, ऐसे। इसका टोटल 0, 5 2 7 7 14, 1, 5 5 10 2 12, 1, 3 2 5 2 7, ये। और इन्हीं के बीच का जब आप डिफरेंस निकालते हो तो 50 में 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 490, 490 ऑप्शन में है, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आंसर मार्क करते हुए। बट अगर आपको इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन के बाद इतने बड़े डिफरेंस के थ्रू नहीं जाना है, तो आप छोटे छोटे चीजों को रेफरेंस ले सकते हो। कैसे? आप देखना कि आपको अल्टीमेटली इनके बीच का डिफरेंस ही तो चाहिए। हाँ सर, डिफरेंस ही चाहिए। तो जरा देखो कौन किससे कितना ज्यादा कम है। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहां जनवरी जो है वो फरवरी से 22 24 50 कम है, या फिर फरवरी वाला साइड आपका 450 आपका कितना एक्स्ट्रा रह रहा है सर? 2180 में 70 जोड़ेंगे तो ये 2250, और 2250 में 270, मतलब आपका ये जो 2450 है वो 2180 से कितना अधिक है सर? वो 270 अधिक है। लेकिन 2520 जो है वो इस 2250 से कितना अधिक है सर? 70, तो ये 23 सर, ये भी 270 अधिक है। लेकिन सर ये जो 2270 है ना, ये आपके 2320 से कम है। मैंने कहा कितना कम है सर? 50 कम है। मैंने कहा कितना कम है सर? 50 कम है। तो आपका जो राइट हैंड साइड वाला सम है वो 540 ज्यादा हो जाता अगर सिर्फ 270 दो बार एक्स्ट्रा होता, लेकिन 50 कम होने के साथ 540 माइनस 50, 490 ही ये वाला चीज इससे अधिक रह पाया। क्या आप इस पॉइंट को समझे? मैं और एक बार समझा दूं कि आप एक तरीका तो है जोड़ दो घटा दो, या फिर आप उनके बीच का इंडिविजुअल डिफरेंस को चेक करो। कैसे? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये वाला चीज इससे डिफरेंस ही तो देखना है, कितना गैप, मार्जिन। ऑलरेडी यहां पे 270 का इधर के साइड सरप्लस लीड क्रिएट हो चुका है। दूसरे केस में भी 2250 और 2520 में फास्ट, अगर आप नंबर्स के क्लोजर नंबर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन वैदिक मैथ्स को जानते हो, तो 270 यहां 270 270 540 का लीड फरवरी में ले लिया था, डिफरेंस गैप मार्जिन। लेकिन यहां वो 50 शॉर्ट हो जा रहा है, 2320 से 2270, तो 540 में से 50 चला जाएगा, 490 का ही इस फरवरी के पास लीड रहेगा, और जितना लीड रहेगा डिफरेंस गैप मार्जिन उतना ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, दैट्स इट। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे अगर मैं बढ़ूं तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक और सवाल हमारा आता है। क्या है वो चीज? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ ए इन मार्च अप्रैल एंड मे एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी इन मार्च अप्रैल एंड मे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि मुझे डिफरेंस बताना है जो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कार्स हो रहा है ए में, वो भी मार्च अप्रैल और मई में। तो मार्च अप्रैल और मई में जो आपका ए का एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, और जो एवरेज प्रोडक्शन बी में हो रहा है मार्च अप्रैल में, बी में जो आपका मार्च अप्रैल मई में एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, उनके बीच का डिफरेंस। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, कि दो जगह का एवरेज का डिफरेंस। अब देखो दोस्त, आप इसके टेक्निक में प्रॉपर अगर बेसिक्स जाते तो क्या करते? आप इसका एवरेज निकालने के लिए पहले सम निकालते हैं। 0 6 2 8 8 4 12, 1 4 4 5 9 9 7, आपके पास कितना हो गया? 16 16 20 का एवरेज अगर मैं 3 से काटूं तो कितना होगा सर? 5, और ये 4 और ये 0।
इन तीनों का एवरेज कितना होगा? 30, 70, 100, 150, 1, 6, 4, 10, 10, 16। उसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 3 करता तो 5, 5, 0। और 540 और 550 में जो डिफरेंस है वो आपके पास 10 है, तो दोनों एवरेज के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑप्शन नंबर भी 10 है। बट हम लगाएंगे थोड़ा हल्का सा अगला टेक्निक। क्या है वो टेक्निक? ध्यान से सुनिएगा सर। अगर मुझे 1620 सम का बाई 3 और 1650 का सम बाई 3 का डिफरेंस निकालना है, तो अगर मैं उसको 1620 बाई 3 अलग से और 1650 बाई 3 अलग से ना करके उनके बीच का अगर मैं डिफरेंस निकाल लेता, तो 1650 माइनस 1620 30 हो जाता और बाई 3 में एक ही बार में आंसर होता। मतलब यहीं से ही मैंने कम से कम आपका एक स्टेप तो कम कर दिया कि आपको एग्जैक्ट 540 550 डिवाइड करके नहीं आना है। वो 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो आप डायरेक्टली उनके डिफरेंस 30 को बाई 3 करके एक ही बार में आंसर निकाल सकते थे। अब मुझे एक दिमाग में एक चीज आया खुराफाती, सर क्या? कि अगर एवरेज बाई 3 कॉमन लेके लास्ट में हो सकता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके सम के बीच का डिफरेंस को ही बाई 3 करना है। तो सम के बीच का डिफरेंस अभी तो हमने सीखा कि टोटल के थ्रू ना जाके हम क्या लगा सकते हैं कि सर ये वाला इससे कितना ज्यादा है? सर 90, 190 ज्यादा है। ये वाला इससे कितना कम है? सर 50 कम है। और ये वाला इससे कितना कम है? सर 110 कम है। 160 कम, 190 अधिक, 190 माइनस 160 अगर मैं देखूं तो 30 का इनके बीच का गैप रह रहा है डिफरेंस। और उसी को अगर मैं तीनों में बराबर बांटूं तो डिफरेंस आपका एवरेज का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 10, ऑप्शन नंबर बी। अब देख रहे हो, इसके पिछले ही सवाल में आपको जब मैंने ये मेथड बताया था तो आपको इतना अच्छा नहीं लगा था, आपने कहा कि यार सीधा करते हैं ना, क्यों इतना टेंशन। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ जब मैं चीजों को बढ़ाते जा रहा हूं और कंक्लूजन देते जा रहा हूं, तो आपके टेक्निक्स प्रॉपरली क्लियर होते आ रहे होंगे, उभरते आ रहे होंगे कि करना क्या है। बेसिकली यहां से यहां 190 का गैप, ये 50 कम 110 कम, तो ओवरऑल जो गैप है इसके पास लीड 190 का था, लेकिन इनके पास भी 160 का लीड है, तो ओवरऑल कटपिट के 30 का लीड इसके पास रहेगा। और उसी को अगर मैं डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि डिफरेंस आपके सम का ही बाई 3 होगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा? 10। तो ऐसे काइंड के सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कहता है? ये एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या? इन विच सिटी द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल इज मैक्सिमम। सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये कौन ग्राफ क्या है, क्या है, कुछ नहीं। मैंने कहा देख, मुझे तो मेल फीमेल का ब्लू कलर और रेड कलर लाइन दिख रहा है। सर मेल का ब्लू, रेड कलर फीमेल का है ए बी ई। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक सी भी है, यहां पे एक डी भी है जो यहां छिप गए, और ये जो डी का वैल्यू है वो सी का वैल्यू है, मुझे दिख नहीं रहा। तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं। जब तुझे मेल और फीमेल का डिफरेंस पूछा है तो अपना लॉजिकल दिमाग रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में खेल। जैसे एक हमने अज्यूम्ड एवरेज आपके लाइन ग्राफ में वहां शॉर्टकट दिखाया था, यहां एक और शॉर्टकट है। क्या? आपको अगर मेल फीमेल का डिफरेंस ही चाहिए तो मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे आएगा? सर ये पूरा लाइन ए का है, मैंने कहा इस पूरे लाइन में यहां से यहां तक आपका ब्लू कलर वाला जो वैल्यू है वो आपका मेल हो जाएगा, और रेड कलर का वैल्यू यहां से यहां तक फीमेल का वैल्यू हो जाएगा। फीमेल का टोटल वैल्यू से मेल के वैल्यू को माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक ही उनका डिफरेंस आएगा। मतलब ग्राफिकली जो मेल और फीमेल का डिफरेंस ए में है वो कहां से कहां तक का है पता है? सर कहां से कहां तक? ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच का ये डिफरेंस है। हाँ या ना? ठीक है सर, ये कितना है जानो? मैंने कहा मुझे जानने की जरूरत नहीं, ये डिफरेंस मुझे कहां पे मैक्सिमम है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई कहां पे मैक्सिमम है। तो इन दोनों के बीच का ये गैप, ये लाइन जितना ज्यादा दिखेगा वही आपका मैक्सिमम होगा। सर मेल फीमेल के बीच का डिफरेंस यहां से यहां कुछ ज्यादा डिफरेंस तो लग नहीं रहा है, यहां से यहां भी देखा तो कुछ ऐसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। ये तो सर भूल ही जाओ, अगर मिनिमम पूछा होता तो ये आंसर होता, हाँ या ना, कि मेल फीमेल के बीच का डिफरेंस मिनिमम, सबसे कम डिफरेंस यही है। बट सर ये देखो, रेड इधर ब्लू फैलता ही जा रहा है, वो है ही नहीं एरिया में, टोटल इतना बड़ा है। तो यहीं से मैं इस लाइन को ही देख के कह सकता हूं कि ये लाइन इतना बड़ा है तो ये डिफरेंस कितना बड़ा होगा। और डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हमारा कहां आएगा? सी में आएगा। एक तो आप एक एक करके न्यूमेरिकली जा सकते थे माइनस करके, लेकिन उसके लिए आपको हर एक जगह का मेल फीमेल का डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंस नोट डाउन करना पड़ता। अगर यहां पे भी दो दो के पार्टीशन में चीजें चलते तो डिफरेंस निकालना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो ऐसे टेक्निक्स छोटे छोटे आपको दिमाग में रखने हैं जहां आपको कम से कम समय में आंसर निकालना है। उसके लिए आपको मेल फीमेल का डिफरेंस, मेल फीमेल का डिफरेंस, मेल फीमेल का डिफरेंस, मेल फीमेल का डिफरेंस, और यहां मेल फीमेल का डिफरेंस सबसे ज्यादा है तो यहां आपका मैक्स डिफरेंस आ जाएगा। बात साफ?
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन एट ऑल। आगे बढ़े। जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पे मेरे पास एक और लाजवाब सा सवाल है सर। क्या? द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स ऑफ 3 कंपनीज ए, बी एंड सी ओवर द मंथ्स। जनवरी, फरवरी और मार्च है। 3 आपके कंपनीज है, एबीसी है, एक्स वाई जेड है। यहां वाई जेड दे रहा है तो आप एक्स वाई जेड कर दो इनको, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपके 3 कंपनीज है, 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च में उनके प्रोडक्शन आपको दिखाए गए हैं। ठीक है सर। फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स ऑफ वाई इन मार्च एंड जेड इन फरवरी। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? मैंने कहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मुझे रेशियो बताओ जो प्रोडक्शन हो रहा है मोबाइल्स आपके वाई का मार्च में। सर ये तो आपने टेबुलर में सबसे पहले ही बता दिया था। मैंने कहा कैसे? सर वाई ये रहा, मार्च ये रहा, तो वाई का मार्च में 58800 आपका हो रहा है। और अगर मैं बात करूं जेड का फरवरी में, तो जेड ये रहा, फरवरी यहां पे सेकंड वाला रो, तो ये वाला आपके पास हो गया 68, ये हो जाएगा आपके पास 1000। तो सर इस सवाल का उत्तर क्या होगा? मैंने कहा इस सवाल का अगर मैं उत्तर देखूं तो इस सवाल का उत्तर आपका कुछ भी हो सकता है। सर कुछ भी? ऐसे क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ध्यान से देखना, इस सवाल का उत्तर कभी ये नहीं हो सकता। और मैं आपको देख के बता देता हूं। 196 14, 14 में मतलब 7, 7 में कटेंगे 7 अट्ठे 56, 28 7 में जा सकता है। 147, 147 भी आपका 7 में जा रहा है, 21 और आपका 7। मैं आपको पहले खुद आंसर बता देता हूं। 17 में ये चीज जा रहा है क्या? मैं एक बार देख लेता हूं। 17 में अगर मैं देखूं 17 तिया 51 और यहां पे आपके पास 78, यानी कि आपके पास 17 में काट। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों बना दिया गया है पता नहीं, इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में बनाता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 51, 78, 78 के लिए आप बोलोगे 17 4 बार 68, 10 100 नहीं जाएगा, तो 17 यहाँ पे नहीं हो सकता। 37, 37 से ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया यार, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं सिखाना जो चाहता हूँ वो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल जो हम सिखाना चाहते हैं वो चीज यहाँ पे है ही नहीं। उसने कहा फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स ऑफ वाई इन मार्च, वाई इन मार्च यानी कि 58800 और जेड इन फरवरी, जेड इन फरवरी यानी कि 68 आपके पास ये हो जाएगा 000। ठीक है 68 और ये हो जाएगा आपके पास 000। ठीक है, ठीक है। ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैं बताना चाहता था मैं अपने क्लाइमैक्स को ही बता के चलता हूँ। ये बड़ा बेकार सा सवाल उन्होंने बना दिया है। ठीक है, ये बड़ा बेकार सा सवाल उन्होंने बना दिया है। तो सर क्या होना चाहिए? प्रॉपर सवाल। अब मैं आपको एक प्रॉपर सवाल का एक प्रॉपर उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। 36 एक नंबर मैंने लिखा, 36 एक नंबर मैंने लिखा, ज्यादा नहीं 6 बार ही लिख रहा हूं। ठीक है सर, ज्यादा नहीं 6 बार लिख रहे हो। एक बार मैंने 36 को 54 के साथ रेशियो निकालने के लिए कहा, एक बार मैंने 36 को 42 के साथ रेशियो निकालने के लिए कहा, एक बार मैंने 36 को 45 के साथ रेशियो निकालने के लिए कहा, एक बार मैं 36 को 44 के साथ रेशियो निकालने के लिए कहा, एक बार मैंने 36 को 40, हाँ 48 के साथ रेशियो निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और एक बार 36 को 51 के साथ, इतना काफी होगा। ठीक है, एक ही नंबर में किसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं? मैं 36 के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं, मैं 36 के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं। अब पहला वाला जो रेशियो है वो 18 में काटेंगे 2 बार, 18 में काटेंगे 3 बार। दूसरे वाले में 6 में काटेंगे 6 बार, 6 में काटेंगे 7 बार। तीसरे रेशियो में 6 में 12 में काटेंगे 3 बार, 12 में काटेंगे 4 बार। यही है? हाँ सर। यहां हम 9 में काटेंगे 4 बार, 9 में काटेंगे 5 बार। हाँ सर। यहां 4 में काटेंगे 9 बार और 4 में काटेंगे 11 बार। हाँ सर। यहां 3 में काटेंगे 12 बार और 3 में काटेंगे 17 बार। हाँ सर। आपने एक चीज फील किया? हाँ सर। यहां 36 वाले हिस्से में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है। ओके सर।
3 आ रहा है, ओके सर, 4 आ रहा है, ओके सर, 6 आ रहा है, ओके सर, 9 आ रहा है, ओके सर, 12 आ रहा है, ओके सर। सर कुछ कहना चाहते हो खास? मैंने कहा मैं कहना चाहता हूं। और एक भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं एक और रेशियो लेना चाहता हूं, जैसे कि 36:72 लेना चाहता हूं, और एक में लेना चाहता हूं 36:46। ठीक है, यहां 36 एक बार, 36 दो बार जाएगा, यहां 2 में काटेंगे 18 बार और 2 में काटेंगे 23 बार। तो अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान से देखिएगा। 36 कट के आपको एक भी मिल गया, हाँ सर 36 कट के हमें एक भी मिल गया, 36 कट के हमें 18 भी मिल गया, 36 कट के हमें 18 भी मिल गया। अब मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो एक लास्ट रेशियो ले ही लेते हैं। मैंने कहा क्या सर, एक 36:53 का कुछ करो ना। मैंने कहा ये कुछ होगा नहीं, ये लास्ट में 36 ही रहेगा, तो ये लीस्ट फॉर्म में 36/53 ही रहेगा, तो 36 कट के आपका 36 ही आएगा। तो समझा? मतलब आप 36 को किसी के साथ भी रेशियो एस्टेब्लिश करो, अगर वो उसके साथ कटना होगा वो कटेगा, लेकिन कटने के बाद आपका जो वैल्यू बियर करेगा ना, वो 1 हो, वो 2 हो, वो 3 हो, वो 4 हो, वो 6 हो, वो 9 हो, वो 12 हो, वो 18 हो, वो 36 हो, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके फैक्टर्स ऑफ 36 होंगे। हाँ या ना? वो सारे के सारे आपके फैक्टर्स ऑफ 36 होंगे। मतलब आपका अगर कोई नंबर कट के कुछ नंबर आ रहा है, जैसे कि 36 कट के 2 आ रहा है, तो 2 36 का एक फैक्टर है। 54 कट के 3 आ रहा है, 3 54 का एक फैक्टर है। 7 42 का एक फैक्टर है, 4 48 का एक फैक्टर है। मतलब कट के आने के लिए जो फाइनल वैल्यू है वो उस एंटायर बड़े नंबर का एक फैक्टर होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब आपके पास इतने सारे नंबर्स थे, हाँ सर हमारे पास इतने सारे नंबर्स थे। सबसे पहले इसको कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है सर? मैंने यहां पे 00 काटा, मैंने यहां पे 00 काटा, काट लिया, हाँ सर काट लिया। अब मेरा आप सभी से बस एक सवाल है, हाँ सर 680 और यहां पे आपके पास है 588, क्लियर है? हाँ सर। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या 588 37 से कटता है? क्योंकि अगर ये कटेगा 37 से तो लास्ट में 37 आ रहा होगा, 37 को लास्ट में आने के लिए 37 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 588। मैं यही कहना चाहता हूं। 37 से जब मैंने काटा तो 37 1 टाइम्स 37 बचा मेरे पास कितना? 21 218। 7 को लास्ट में 8 करने के लिए मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 7 4 1 8 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 218 जो है क्या वो आपके 37 का 4 गुना है? नो सर। तो मतलब आपका अगर 37 ही 588 का फैक्टर नहीं है तो ये रेशियो इसका कभी उत्तर हो नहीं सकता। 588 को क्या 17 काट सकता है? सर चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सर 17 तिया 51, उसके बाद बचा 78। 78 मतलब आपका 17 चौके 68 होगा, नहीं तो 17 पंजे 85 होगा। 78 को तो नहीं काट रहा। 153 588 को काटता है? सर अगर 3 यहां यूनिट डिजिट 8 है तो 6 बार जाएगा तो ही काटेगा, काटेगा नहीं तो नहीं। मैंने कहा 153 का 6 गुना 600 समथिंग हो रहा है, प्लस 550 का 6 गुना हो रहा है, मतलब ये 700 900 1000 पार हो जाएगा। तो ये आपका 588 कभी नहीं होगा। मतलब 153 का, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं सुनो, 3 टाइम्स अगर मैं करूं तो 459 होता है, और 153 का 4 टाइम्स करूं तो 612 होता है। 588 उसके मल्टीपल्स में नहीं आ रहा, मतलब 153 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 588। इज 147 a फैक्टर ऑफ 158? सर अगर कटेगा तो 4 बार में 7 चौके 28 लास्ट यूनिट डिजिट, इसका भी हेल्प ले रहा हूं। तो 147 का 4 गुना कितना होता है? 560, 7 चौके 28, और आपके पास हो रहा है 588। मतलब दिस हैज द पोटेंशियल टू बी योर आंसर। 196 588 को काटता है क्या? सर 196 का 3 टाइम्स अगर हम देखें, 196 का 3 टाइम्स अगर हम देखें तो 190 का 3 टाइम्स 570, 6 का 3 टाइम्स आपके पास 18, तो 196 का 3 टाइम्स, मतलब ये भी आपका इक्वल पोटेंशियल रखता है आपका आंसर होने का। अब 157 और 170 चेक करो, क्या क्या इस नंबर को 157 काटता है? सर 157 अगला जीरो एंडिंग नंबर 1570 पे जाके देगा, उससे पहले वो 680 एक जीरो एंडिंग नंबर दे ही नहीं सकता, तो 157 को तो छोड़ ही दो। मैंने कहा 170, हाँ 4 बार 680, मतलब 147 588 का फैक्टर है,
170 680 का फैक्टर है। उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि यही हमारा सही उत्तर है। मैंने क्यों कहा कि ये नंबर उन्होंने सही नहीं लिया? भाई इसको अगर आप काट ही देते ना कि लास्ट के 2 डिजिट 88 है, लास्ट के 2 डिजिट 80 है, 4 से काट दो, तो 4 से काटने के बाद 4 13 बार आपके 14 बार हो जाएगा 156, 28 के लिए 7, और 4 से काटने के बाद 170। आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ ऐसे बहुत गंदे होंगे जहां डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, जैसे कि ये 153 147 बहुत बड़े बड़े नंबर हो जा रहे हैं, छोटे छोटे नंबर्स कट के, क्योंकि आपको इतने बड़े रेशियोज भी नहीं मिलते, छोटे छोटे नंबर्स 11 13:17 ऐसा रेशियो होता है, एग्जिस्ट करता है, 7:9 ऐसा रेशियो एग्जिस्ट करता है, 11/8 ऐसा रेशियो एग्जिस्ट करता है। तो वहां आप चेक करते कि जो यहां 11 है वो जिस बड़े नंबर से आया है 11 उसका फैक्टर है कि नहीं, 8 इस वाले नंबर का बड़ा नंबर जो है उसका फैक्टर है कि नहीं, ऐसे चेक करके आप हिट एंड ट्रायल पे इस मेथड को लगा सकते थे। बट यहां पे उसने ऐसा नंबर दिया कि हमारा जो प्लान है उसी को ही फेल कर दिया। बट यहां पे जो टेक्निक है वो ये है कि कोई भी बड़ा नंबर कट के जो छोटे नंबर में परिवर्तित होता है वो उसके फैक्टर्स के अलावा कोई तीसरा नंबर हो नहीं सकता, कोई अलग नंबर हो ही नहीं सकता। अगर 36 का फैक्टर 7 नहीं है तो वो कट के कभी 7 हो नहीं सकता। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट हमारा है। अगला, ये हमारे पास एक सवाल है, ये आज का सबसे आखिरी सवाल है और उम्मीद करता हूं टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया है क्लास खत्म करने का। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज और बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन, ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन आप हमारे परसेंटेज के डे 1 में पा जाओगे, जहां पे आपको सब कुछ 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, उसका प्रॉपर यूज कैसे किया जाता है, वो सब कुछ आपको बताया गया है डे 1 में। आप इसको YouTube पे भी जब सर्च करोगे कि परसेंटेज एंड फ्रैक्शन रिलेशन बाय कौशिक मोहंती या बाय करियर डिफाइनर, तो आपको वही पेड वीडियो YouTube पे भी डे 1 था, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया था ताकि सबको वो नॉलेज मिले, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए मैंने आपको YouTube पे भी प्रोवाइड किया हुआ था। तो वहां से भी आप डायरेक्ट उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको इन सारे परसेंटेज फ्रैक्शंस के वैल्यूज मालूम होने चाहिए, और दूसरे क्लास में आपको परसेंटेज चेंज के बारे में बताया गया है कि परसेंटेज चेंज कैसे होता है, परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज ऑफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये पहले परसेंटेज का पढ़ लीजिएगा एक बार, हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। क्योंकि जैसे हमने अभी एवरेज देखा, जैसे हमने अभी रेशियो का एक कॉन्सेप्ट देखा, वैसे परसेंटेज का ये एक सवाल बहुत फेवरेट है। क्या उसने मेल दिया, लिटरेट मेल परसेंटेज आउट ऑफ टोटल मेल्स, फीमेल दिया, इलिटरेट फीमेल, ऐसे करके उसने दिया। हम सीधा हमारे सवाल पे फोकस करेंगे और बड़े खूबसूरत तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया लगे कि टूल्स वाकई में होते क्या है, टूल्स वाकई में होते क्या है, परसेंटेज के जो टूल्स हम कह रहे हैं वो वाकई में होते क्या है। तो टूल्स बड़े सिंपल है। उसने कहा मुझे नंबर बताओ लिटरेट मेल्स का जो पूरी में है वो कितना परसेंट कम है आपके टोटल लिटरेट फीमेल्स जो कोलकाता में है। टूल्स बस ये कहता है कि जिंदगी में आपको अगर बोल दिया जाए कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का कितना परसेंट है के लिए आप फ्रैक्शन लिख दोगे a/b इंटू 100। कल अगर कोई बोले कि m इज व्हाट परसेंट मोर देन n, m जो है वो n से कितना परसेंट अधिक है, तो आप m और n की चिंता छोड़ो, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कि कितना सच में m n से अधिक है। और उस डिफरेंस को किसके साथ कंपेयर करोगे पता है? कंपैरिजन का बेस रेफरेंस कौन होता है? जब आपने किसी के साथ कंपेयर किया और आपको मोर फील हुआ, अधिक अधिक फील हुआ कि यार मेरे पास तो इतना पैसा है, मतलब आपने डेफिनेटली किसी गरीब बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर किया जिस वजह से आपको ज्यादा पैसा फील हो रहा है। अब मानी के साथ कंपेयर करके देखते हैं ज्यादा पैसा फील होता नहीं ना। तो परसेंट मोर जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें अगर मोर फील हुआ है तो डेफिनेटली जो कंपैरिजन हुआ है वो किसी लेस वैल्यू के साथ हुआ है, तो डिवाइड में लेस, डिनोमिनेटर में लेस के साथ हम कंपेयर करते हैं। और जब आपको किसी ने कहा कि x इज व्हाट परसेंट लेस देन y, तो आप x और y की चिंता छोड़ो, आप x कितना कम है y से, यानी कि वो डिफरेंस पहले निकालो। और y से अगर आपको कम कम फील हो रहा है, मतलब आपने जिसके साथ कंपेयर कर दिया ना, वही है अंबानी वाला केस, आपको कम कम, आप करोड़ों कमाओ बट अंबानी के सामने तो कुछ भी नहीं ना, तो आपको ये कम कम ही फील होगा। तो जब आप किसी बड़े चीज के साथ खुद को कंपेयर कर देते हो तो आपको छोटा फील होता है, महसूस होता है। तो लेस हमें कब फील होता है? जब हम किसी मोर वैल्यू, बड़े वैल्यू के साथ कंपेयर कर देते हैं इनटू 100। कल अगर आपको इन तीनों में से एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाए, सर क्या, कि मान लेते हैं 80 इज व्हाट परसेंट
मोर देन 64। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हम सवाल को 80 और 64 लेके ही सॉल्व करें। जैसे कि किसी ने कहा कि नहीं सर मैं 80 और 64 को ही लूंगा, परसेंट मोर हो या परसेंट लेस हो, आपने कहा था पहले डिफरेंस निकालने के लिए 80 और 64 का डिफरेंस मैंने निकाला 16, डिवाइड मैंने किया, मैंने कहा किसके साथ सर, परसेंट मोर है, मुझे अधिक तब फील होता जब मैं किसी कम वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूं। 80 और 64 में कम वाला वैल्यू डेफिनेटली 64 के साथ कंपेयर हुआ होगा, इनटू का 100। 16 यहां पे कटेगा 4 बार, 4 यहां पे कटेगा 25 और आपका आंसर आ गया 25%। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, बट मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं वो हल्का सा इंस्पायर्ड है इसी से, लेकिन अलग है। 80 कितना परसेंट अधिक है जानने के लिए 64 से आपको 80 और 64 को ही लेके चलना ऐसा जरूरी नहीं। आप 80 और 64 के बीच के रेशियो को लेके चलो तो भी काम बन जाएगा। मतलब जिंदगी में कभी भी आपको किसी भी किस्म का परसेंटेज रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, आप उनके बीच का पहले रेशियो रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो। 80 और 64 लिखते ही 16 में काटेंगे 5 बार और 16 में काटेंगे 4 बार। अब आपका सवाल कुछ इस तरह हो गया, 80 अगर कट के 16 में 5 और 64 अगर कट के 4 हो गया, तो 5 कितना परसेंट अधिक है 4 से? सर 5 4 से कितना अधिक है, डिफरेंस तो 1 हो गया। मैंने कहा डिवाइड किससे करेंगे, मैंने कहा मोर फील हो रहा है तो 5 और 4 में छोटा जो है 4 हमने उसके साथ कंपेयर किया, और 1/4 बच्चा बच्चा जानता है 25%। ये आपके स्पीड को थोड़ा बढ़ा देगा, एक्सपेडाइट कर देगा। सर कैसे स्पीड बढ़ाए, बात तो एक ही है, 16 को काटो 64, 1/4, ये भी 1/4, स्पीड कैसे बढ़ जाएगा? मैंने कहा दिखाऊं? हाँ सर दिखाओ। मैंने अभी क्या कहा कि सर अगर मुझे परसेंटेज रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो मोर हो लेस हो ऑफ हो, आपको सबसे पहले रेशियो एस्टैब्लिश करना है। किसके बीच में? सर लिटरेट मेल पूरी। सर लिटरेट मेल पूरी मैं दूं? मैंने कहा दे लिटरेट मेल पूरी। सर पूरी मेल टोटल है इतने, उसमें से लिटरेट मेल परसेंट इतने परसेंट के हैं, तो 30600 का 47%। इसका रेशियो, क्योंकि परसेंटेज रिलेशन मतलब रेशियो रिलेशन, किसके साथ रखना है? सर लिटरेट फीमेल्स कोलकाता। सर कोलकाता मेल नहीं सर, फीमेल। हमें चाहिए लिटरेट, बट बच्चे क्या करते हैं, टोटल 23,500 फीमेल्स का 32% निकाल के ढूंढते रहते हैं कि सर मेरा मैच नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन हो गया, मेरे सारे मार्क्स कट गए। गलत किया है, मान ले, एक्सेप्ट कर, आगे बढ़। कैसे? आपको बोला गया है लिटरेट फीमेल्स, और आपको इस ग्राफ में जो है परसेंटेज में टेबल में दिया है वो इलिटरेट फीमेल्स का परसेंट है। अगर 32% इलिटरेट फीमेल है तो लिटरेट फीमेल बाकी के 68% के ही तो फीमेल होंगे। मतलब पूरे फीमेल का अगर 32% आपके इलिटरेट कैटेगरी में आते हैं तो बाकी 68% आपके लिटरेट कैटेगरी में आएंगे, और आपको यही लिटरेट चाहिए। तो 23,500 का आपको निकालना था कितना? 68%। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा रेशियो, तो ही आपका आंसर फास्ट आएगा। सर कैसे? 0000 परसेंटेज परसेंटेज कट गए। अगर मैं देखूं तो 47 का 5 टाइम्स होता है 235, 40 का 5 टाइम्स 200, 7 का 5 टाइम्स 35, 235 दिखना चाहिए। अगर ये कटेगा तो 17 में कटेगा 4 बार, अगर ये कटेगा तो 17 में कटेगा 1 बार, और आपके पास यहां पे है 136, 136 मतलब 8 बार। क्लियर? हाँ सर। अगर हम बात करें तो यहां पे आपके पास ये चीज 18 और 4 होने के बाद और कुछ सिमिलैरिटीज। सर 2 में काटेंगे 9 और 2 में काटेंगे तो ये 2। सर ये हो गया आपके पास 9 और ये हो गया हमारे पास 10। सर ये हो गया हमारे पास 9, ये हो गया हमारे पास 10। सर अब सर मैं आपसे एक चीज कहूं, हमें तो परसेंट लेस चाहिए, तो परसेंट लेस कैसे निकाले? मैंने कहा परसेंट लेस निकालने के लिए इस 9 और 10 के बीच का डिफरेंस निकाल। सर डिफरेंस 1 आया। मैंने कहा इनमें से सर अगर परसेंट लेस है तो हमें मोर वैल्यू के पास जाना है। मैंने कहा मोर कौन है? सर 10। और 1 अगर 10 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? सर हो तो जाएगा 10%, और 10% कहां है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। क्लियर? यही पर्टिकुलर सवाल उसने घुमा के दिया होता कि आपका जो लिटरेट फीमेल है कोलकाता के वो कितने परसेंट है लिटरेट मेल पूरी का, तो आप 10 जो है वो 9 से कितना अधिक परसेंट पूछता तो बात कैसा होता? सर परसेंट अधिक पूछ रहा है तो डिफरेंस तो 1 रहेगा, लेकिन परसेंट अधिक मतलब हमने कम के साथ कंपेयर किया है तो 1/9 होता, और 1/9 11.11 आंसर को लीड करता। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर टू एवरीवन कि कैसे इन सवालों को हम लोग बनाएंगे। कोई हमने गड़बड़, कोई हमने गलती तो नहीं की है, एक बार वो भी आप लोग चेक कर लेना। मैं एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूं क्या मेरा ये आंसर सही है, फिर आज के सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे और मैं आपको बता दूंगा आने वाले सेशंस के बारे में। सर ठीक है। सर मैंने कहा 306 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 235, ठीक है, डिवाइडेड बाई 68।
0.9 इंटू 100 90। तो ये इसका 90% है, 90% है मतलब 10% कम है। तो जितना चीज़ मुझे सिखाना था मैंने आप सभी को बहुत चीज़ें सिखा लिया। बस जो आपको मैंने कहा वो आप कर लो। परसेंटेज वाला वो जो फ्रैक्शन और जो आपका कन्वर्शन है उसको याद रख लो। उसके मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हुए हैं उस क्लास में। उसको देखने के बाद आपका स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जो अगला लेक्चर आपका होगा इसी डेटा इंटरप्रिटेशन के कोर्स में, वो होगा आपका कंप्लीट टैबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। टेबल के जितने भी वैरायटी के डीआई आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इंपॉर्टेंट है, जहां से कुछ टेक्निक्स आपको डेफिनेटली सीखने के लिए मिलेगा, वो सारे कैटेगरीज के डीआई के साथ मैं कौशिक मोहंती आपके सामने हाजिर रहूंगा। तो आज के सेशन सिर्फ इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं रिकॉर्डेड में जितना कंटेंट आपको इतने टाइम में मिला ना, शायद इतना एग्जैक्ट कंटेंट अगर हम लाइव में लेते तो आपका और बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसका 1.5 गुना समय, मतलब 3 घंटे तो लग ही जाते, क्योंकि वहां पे आपके मैसेजेस भी आने होते हैं, रिपीट वगैरह सारा चीज हमें करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि हम क्लासेस को रिकॉर्डेड चलाएंगे, अभी तो थोड़े कंडीशंस मेरे अलग है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, जा रहा हूँ, इस वजह से आपको क्लासेस रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं तो हमारे क्लासेस तो लाइव चलते हैं और मैं भी लाइव क्लासेस ही प्रीफर करता हूँ। तो बस आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सारा का सारा चीज, सारा का सारा पीडीएफ जो है वो आपके एप्लीकेशन पे डल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कहां पे ये चीजें डलेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े हैं, चाहे वो साधना में जुड़े हों या वो हमारे साथ संभव के फाउंडेशन में जुड़े हों या वो हमारे साथ हमारे संपूर्ण बैच में जुड़े हो, कहीं पे भी आप जुड़े हो, तो आपके लिए ये कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स आज से स्टार्ट हो चुका है। डीआई के अभी सबसे पहले ये लेक्चर लगाने के बाद बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट ये लगाने के बाद हम लोग कैसलेट कवर करेंगे प्री लेवल का, और उसके बाद हम लोग मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन के पास जाएंगे एक एक करके। तो अगला जो सेशन है वो हमारा टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन का होगा, उसके बाद हमारा बार ग्राफ, उसके बाद हमारा लाइन ग्राफ, फिर उसके बाद हमारा पाई चार्ट, और उसके बाद हमारे मिक्स जितने किस्म के डीआई हैं वो एक एक करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आप जिस भी कोर्स में हैं आपके तक ये पहुंच जाएगा। लेकिन 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 कैसलेट तक पहुंचने के बाद, कैसलेट तक जाने के बाद भी नहीं दूंगा मैं उन संभव वालों को 2-2 क्लासेस का एक्सेस दे दूंगा, लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा और उनको वापस से संभव वालों को अपने एरिथमेटिक के पास लेना पड़ेगा अप्रैल 1 से, जैसे तैसे करके अप्रैल 1 या फिर हार्डली अप्रैल फर्स्ट वीकेंड से मुझे आपको अरिथमेटिक के पास लेना होगा। बिकॉज अब अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको कमिटमेंट किया हुआ है कि मई एंड या फिर जून मिड तक हम अगर अपना सिलेबस को कंप्लीट कर दें तो उसके लिए हमें अरिथमेटिक अब से आगे कंटिन्यू करना होगा। हम कहां से आपका कंटिन्यू करेंगे, एवरेज के टॉपिक से हम अपना अरिथमेटिक आगे बढ़ाएंगे। तो जो आपके बैकलॉग्स हैं इसी छुट्टी के दौरान, इसी टाइम के दौरान, इसी लीजर के दौरान प्लीज कवर अप कर लीजिएगा। बाद में आपको बिल्कुल समय नहीं मिलने वाला, बिकॉज मैं बैक टू बैक क्लासेस लेके जो हमारे लॉसेस हुए हैं उसको भी कंपेंसेट करने वाला हूं। तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का दिल से कि आप लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना क्लासेस हो सके आपको रिकॉर्डेड माध्यम प्रोवाइड करता रहूंगा। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, थैंक यू।